पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना सर का get off from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। वो पापा का डांटना, वो कहना मम्मी का छोड़े जिया, तुम्हें तो बस नजर आता है जहां मैं बेटा मेरा ही खराब, वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे, वो करना प्लाने रोज नहीं यार, लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे A+R, वो खिड़की से झांकना, वो लिखना लेटर उन्हें बार बार, वो देना तोहफे में सोने की बालियां, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। ऐसा यादों का मौसम चला, भूलता ही नहीं दिल मेरा, कहाँ मेरी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना सर का get out from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। क्या मुझे क्या याद दिला दिया तुमने भी। या ब्रेक है ना, फौरन ब्रेक है, फौरन ले लो ब्रेक, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। इस महीने फिर नहीं आया तो क्या करोगे। ब्रेक है जी, आप समझते ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
All right, G, once again, Assalamu alaikum and welcome back. And we've got Dr. Aisha, nutritionist, Abbas. Assalamu alaikum, G, how are you? डॉक्टर आयशा न्यूट्रिशनिस्ट. ये क्या मसला है? अच्छा चले, डॉक्टर आयशा न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. वाकई ये बहुत ऑड सा नाम लगता है, मतलब नॉट दैट कि आप ये ऑड सा लगता है, ये बिल्कुल ठीक है कि आप न्यूट्रिशन पे बात करती हैं, आपके जो वेब चैनल है वो न्यूट्रिशन के हवाले से है, लेकिन यू नो आई थिंक अब्बास लुक्स रियली नाइस. वेल दैट्स माय नेम. लेकिन मैंने अपना जो चैनल शुरू किया है या जो मेरी वेबसाइट है या जो सारा मेरा बिजनेस अब मैंने शुरू That किया is है, इट nutritionist. इज़ विद दिस नेम. तो लोगों को पिक करने में बहुत इजी होता है और वो Okay. जैसे ही मुझे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. आयशा इज़ एक्चुअली अ वेरी कॉमन नेम, माशाल्लाह एंड Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह. प्यारा नाम है. वी हैव गॉट अनदर आयशा. आपको माइक लगा हुआ है? आ जाइए प्लीज कम. मेरी वालिदा ने मेरा नाम आयशा इस सेंस में रखा था कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो उनकी बहन की बेटी की क्लास में एक बच्ची थी जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी एंड शी वाज तो अ उन्होंने वेरी कहा आपका नाम भी? इंटेलिजेंट गर्ल. हाँ. तो उन्होंने मेरा नाम आयशा रख आई दिया. डोंट नो मेरा नाम साहिर क्यों रखा. आई हैव नो आइडिया. वी हैव गॉट डॉक्टर आयशा हुमैरा. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं. आई डोंट नो कि मेरा नाम साहिर क्यों रखा था अम्मी ने. साहिर के माने होते हैं जादूगर के, तो उन्होंने डिसाइड किया. माय फादर सेड कि उनको साहिर लुधियानवी बहुत पसंद थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हारा नाम साहिर लुधियानवी के नाम पे रखूँगा, तो उन्होंने मेरा नाम साहिर लुधियानवी के नाम पे रखा था. इट वाज माय फुप्पो एंड माय फादर हु केप्ट माय नेम. हाँ, लेकिन आपके अंदर एक कशिश है और एक अट्रैक्शन है. साहिर इससे भी रिलेटेड होता है. अब ये तो सहर से साहिर, हाँ. या सहर से साहिर. आई गेस दैट्स व्हाट इट इज. लेकिन लफ्जी माने जो हैं उसके साहिर के, दैट्स जादूगर मुझे. Yes. तो ओके, आई गेस तो मैजिक है ना. आई हैव नो मेरे आइडिया. नाम आपकी की भी मैजिक से story है. अट्रैक्ट होके हम सब यहाँ आई जमा हो ऑल्सो हैड जाते अ हैं. स्टोरी. यू आल्सो हैव अ स्टोरी. Yeah. क्या क्या? क्योंकि मैं 4 भाइयों के बाद एक घर में लड़की हूँ, ओके. तो माँ की भी ख्वाहिश होती है नाम रखने की और अब्बा की भी होती है. तो फादर को मेरे जो है वो आयशा पसंद था एंड माय मॉम वाज लाइक कि आयशा नहीं, ये तो बहुत बड़ा बड़ा नाम है, तो मैं तो हुमैरा रखूंगी. उन्होंने मिला के रख दिया. आयशा हुमैरा. दैट इज व्हाई यू आर आयशा हुमैरा. इट्स योर Yeah. फादर्स एंड योर मदर्स. अच्छा, कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन. ये तो बहुत ही ये तो अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात वेरी है. नाइस, वेरी नाइस. सो आयशा में, और आपके घर में और इस तरह से कोई और है नहीं, जैसे सबके एक-एक नवीद, single कमर, नाम. कुछ इस तरह से है? या मेरे भाई का नाम नवीद अच्छा, है. ये बिल्कुल ही आपके भाई का डिफरेंट नाम है कि नवीद है? दो Yes. लड़कियों का नाम इकट्ठा यार, आयशा मैं- हुमैरा, वरना ऐसे नहीं सईद होता. नवीद शहजाद वसीम. सीरियसली ऐसा है? सैयद नबी शहजाद वसीम, ये भी आपके वालिदा और वालिद ने इसी तरह नहीं से नहीं रखा नहीं, था? इनका ऐसा नहीं है. कुछ टिक टिक हो रहा है ना? देयर इज सम टिक आपके टिक. अंदर ही हो रहा है. नहीं, मेरे अंदर टिक टिक नहीं हो रहा, समवेयर एल्स. आई थिंक हम फटने वाले हैं थोड़ी देर में. अल्लाह खैर. I'm just telling you, कोई टिक टिक आवाज मुझे आ रही है. मैं सच आपको बता मैं रहा हूँ. आयतल I कुर्सी can पढ़ also के आई hear हूँ, कुछ that. नहीं हाँ. होगा. I आयतल can कुर्सी also पढ़ hear के आई हूँ, that. कुछ है ना? I think कि You वो can fan hear की that, है, ना? yeah. एक I think second. fan की है. There is some tick tick going on. क्या है मुझे नहीं पता. But there is Even पर बॉम्ब. maybe you know ब्रेकिंग न्यूज़. breaking news. हमारी चैनल पे चल रही है breaking news. अच्छा, आमना मरियम भी नाम है. मेरी नन की बेटी का नाम आमना मरियम है. और क्योंकि मेरी बेटी का नाम मरियम है तो Okay. उनको भी मरियम नाम रखना था. फिर उन्होंने उसको आमना मरियम किया और उनको आमना मरियम नाम ऐसे है. नेम्स का बहुत आपकी नाम पर्सनालिटीज होते पर हैं. अफेक्ट होता है. और असर होता है पर्सनालिटी ना? पे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. यार मैं आपको बता रहा हूँ हो रहा है टिक कहीं ना टिक कहीं वहाँ से हो रही है. कहाँ से कौन है जो टिक लेकिन टिक कर रहा है? आई डोंट नो कि There वो is बॉम्ब का someone that's- टाइमर है या घड़ी की आवाज Is है. it a बाहर से हो timer? रही है. तो तुम्हारे से हो रहा है क्या? आई थिंक फैन से शेख आवाज आ साहब, रही है. शेख साहब आपकी वजह से कुछ हो रहा है क्या? बम बम कहाँ से लगेगा बम? शेख साहब बम लग नहीं सकता आप पे. बम नहीं लग सकता. लेकिन टिक टिक की आवाज आ रही है ना? तुम लोग आ रही है किसी को? मुझे आ रही है. कहाँ पे? एहसन भाई लगा के आए होंगे. बोतल देख रहे हैं एहसन भाई. एनीवे, सो लेडीज एंड आज हमने बात करनी है स्किन पे और स्किन की जितनी डिजीज़ हैं उसके बारे में बात करनी है. एंड ऑफ कोर्स आज आप क्या लेके आई हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए जो देख रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए क्या लेके आई हैं? आज मैं, क्योंकि हम पिगमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के ऊपर ही मैं उनको 50% ऑफ दे रही हूँ. 50% ऑफ दे रही हैं पिगमेंटेशन के जी ट्रीटमेंट. बिल्कुल. लेकिन यार कहते हैं क्योंकि बड़ा ये मुश्किल एक होता है बहुत- पिगमेंटेशन का बहुत ट्रीटमेंट. मुश्किल होता है ट्रीट करना. प्लस ये कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा कॉमन है और यूजुअली फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है. एंड यार मैं बता रहा हूँ आपको आवाज़ आ रही है. देयर इज क्या है? अच्छा लाइट से
फैन फैन किया से? है ना, ओह, फैन बंद किया, कर आई दे वाज राइट, प्लीज। फैन किया है। वैसे भी इतनी ठंड है यहाँ पे, बंद कर दें, बंद कर दें प्लीज़, बंद कर दीजिए फ़ैन को प्लीज़, बंद कर दीजिए। अच्छा, सो पिगमेंटेशन बड़ी मुश्किल होती है। पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट जो है वो आप, क्योंकि कुछ ऐसे एडवांस लेज़र्स आ चुके हैं, हमारे पास भी है वो लेज़र ट्रीटमेंट, जिसके बाद पिगमेंटेशन को ट्रीट करना मैं कहूँगी कि 60 to 70% तक इजी हो चुका है। ओके, पहले इट वाज इम्पॉसिबल, मतलब निकल जाती है पिगमेंटेशन, ठीक चली हो जाती है जी। अब Okay. बिल्कुल हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, बट ये है कि 80 to 90% तक ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। ओके ओके, आप क्या बात करेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, अब वेदर चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है, बल्कि अब अक्टूबर बिल्कुल ही उसके ऊपर है, नवंबर शुरू, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियाँ इसमें आ चुकी हैं। बहुत गर्मी थी। हमारे खुनकी, जिसको हम कहते हैं ना, खुनकी का एक मौसम है स्किन के ऊपर और changes आ स्किन रहे के ऊपर इसमें चेंजेस ये है कि आपकी स्किन में आप ड्राइनेस फील कर रहे हैं। इसमें मैं ऐसी डाइट बताऊंगी जिसमें हम अपनी स्किन को उस डाइट के ज़रिए मॉइस्ट रख सकें, ठीक है। Okay. हमारी स्किन जो हर वक्त ड्राई हो रही है और मॉइस्चराइज हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस डाइट से कर सकें, हमारे अंडर सर्कल्स ना हों और हम फ्रेश फील करें, इस विंटर को हम बेहतरीन गुजार सकें और इतना हम फ्रेश लगें, इतना फ्रेश लगें कि जो हमारे चेहरे पे पफिनेस आने वाली हो वो भी ना आए और हम खूबसूरत रह सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वो क्रीम्स पे एंड टॉपिकल के ऊपर सारा इन्हिसार कर देते हैं और हम डाइट के ऊपर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। हम कोशिश करते अच्छा, हैं आप कि में हम से कितने ऊपर लोग से ऐसे अप्लाई हैं? करें। अच्छा, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डाइट पे निसार करते हैं? देखिए, मैं आपको साफ बात कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हूँ, नेचुरल उसमें बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन इवन मेरे ख्याल में मैं भी वो शॉर्टकट ही की तलाश में हूँगा। अगर मेरी स्किन में प्रॉब्लम आ जाए तो मैं भी ये चाहूँगा कि मैं कुछ लगा के ना। देखिए, प्रॉब्लम एक अलग चीज़ है। हाँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, कहती हैं हम वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाने हैं। Okay. जब हम उनसे डाइट पूछते हैं तो ना कोई फ्रूट खा रहे हैं, ना वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ना फ्रेश जूसेस ले रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, तो कैसे कोई मेडिसिन आपके ऊपर 100% लेकिन वो ये कहते हैं ग्लूटाथायोन लगा दे। ग्लूटाथियोन लगा देंगे ग्लूटाथियोन एंड लगा बस हम दें। बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, और मज़े की बात ये ग्लूटाथियोन भी antioxidant है। ट्रीटमेंट्स हैं ये सारी। माय क्वेश्चन इज कि क्या गोरा होना ही सब कुछ है? हमारे नज़दीक तो ये है। नहीं, आज यार? सास Skin भी even अगर होनी बहू चाहिए। ढूंढने जा रही है Even आज भी? तो उसको ये Even है आज कि के दिन भी? आज के मतलब दिन लाइक भी। 2019 के अंदर? I don't think so, कि अब थोड़ा 2019 सा के अंदर concept भी change हो थोड़ा चुका सा है। कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अब उसको थोड़ी सी कमाने वाली बहू भी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट Really? चेंज हो मतलब गया। गोरी yes. भी चाहिए और कमाने हाँ, वाली भी गोरी चाहिए। हो और अगर साथ में फुर्तीली और कमाने वाली हो ना तो वो तो सोने पे सुहागा है। Very अब nice. और अगर चेंज हो फिर भी गया है। किसी को ना अच्छे लगे तो हाँ, नहीं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब मदर इन लॉज की जो इन कॉल्स बहुत आती सारे हैं ऐसी ना, भी families हैं उसमें, जहाँ पे डॉक्टर गोरी भी आयशा, होती हैं, कमाने वाली भी जब होती हैं और फिर clinic भी में, लाइक नहीं कर रहे होते हैं। All right, then let's not get into that. हम किसी की पर्सनल बातें करने यहाँ पे। नहीं, पर्सनल बातें नहीं, मगर क्लिनिक्स में मैं जब आपको मेरे नहीं पता पास कि रन डॉक्टर साहब ने क्या किया, आपको you have no idea. So no, absolutely not. These are the problems and issues that we used to listen each and every day. नहीं, पहले सिर्फ ये था कि चांद our सी बहू society. हो। अब क्लिनिक्स में जैसे मदर्स मेरे पास चांद आती सी हैं बहू। ना, चांद सी बहू, तो अब डॉक्टर आयशा मैं बेटे के लिए ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो आप जब आपके अपने पास तो बहुत आती हैं hold ना on one second, लड़कियाँ। आप जब अपने बेटे के लिए ढूंढेंगी तो कैसी ढूंढेंगी? मैं तो वर्किंग ढूंढूंगी। मेरा बेटा ये कहता है कि मामा आई डोंट वांट अ वर्किंग वुमेन। मैंने आप शुरू से देखा है आपको काम करते हुए, आप और अब्बू इतने बिजी होते हैं, डैडी एंड यू और, तो मैं बिल्कुल भी वर्किंग नहीं लाऊंगा, मैं बिल्कुल हाउस वाइफ लाऊंगा। लेकिन मैं अपने बेटे से बिल्कुल अग्री नहीं करती। लेकिन आपको ये पता है ना, शादी आपके बेटे की होगी, आपकी नहीं होगी। करनी तो मैंने है ना। नहीं क्यों? नहीं, बेटे को इजाजत दीजिएगा कि वो पसंद कर अच्छा, सके। बेटा ये कहता है कि मामा अब्बू ने दादों की नहीं सुनी थी तो मैं आपकी सुनूंगा। There you go, that's it. ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या नाम है उनका? हाँ, शब्बीर, शबीर, डॉक्टर शब्बीर। डॉक्टर, ओह वाओ, डॉक्टर माशाल्लाह, शबीर, yes. माशाल्लाह। सो डॉक्टर साहब कर लीजिए शादी, जब भी करनी आपको तो करनी मैंने है ना, जाना तो मैं है ना, अंगूठी तो मैं पानी। यही मैं कहना अंगूठी चाह तो रही मैं थी अभी पानी थोड़ी है देर मैं। अच्छा, डायमंड दी अंगूठी ते मान Diamond दी ओ यस, लेके तो मैं जाना है। लेके तो मैं जाना है, ऐसा लग रहा है मैं किसी जट से बात कर रहा हूँ। लेके तो मैं जाना है। ਅਸੀਂ तू एक्चुअली करके पंजाबी देख ले, आ, ਅਸੀਂ पंजाबी च गल करने आ। डायमंड दी अंगूठी मां ने लेके जानी नहीं, है अब जी। आपको क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। जी, Once बिल्कुल। you are a mother-in-law, you are a mother-in-law. ओ यस, Your mother-in-law, yeah. Oh, I बिल्कुल। God help your daughter-in-law, जो भी आपकी फ्यूचर है। ले रहा हूँ यार ब्रेक, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मैं हमारे पैराडाइम शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह से ये लोग बदल जाएं, नॉर्मल लोगों से प्यार कर लें, बट
लेके आनी है, मैं ते गोरी बहू लेके आनी है ते फकीली भी हाँ, ते होनी कम भी चाहिदी। करे हाँ, जी। ते कम भी करे ते कमा के भी Oh, लाए। yes. अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे सबक आंसुओं का किसी ने जो पूछा, सबक आंसुओं का बताना भी चाहो, बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगम बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगम बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो, बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर ओके सॉरी 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 एक जगह
नहीं पता है मुझे जहाँ जहाँ जो जगह थी ना मुझे पता थी, पहले ही पता थी। और ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। हमको उस पर काम करना है, वो जो जगह है ना उस जगह पे काम करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया है तो और वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है कि उस्ताद मेहदी अली खान साहब इसको सुन नहीं रहे। अगर सुन रहे होते तो मुझे कॉल आ जाती अभी तक और मेरे साथ जो कुछ होता ना, उन्होंने तो फरिया परवेज को कह दिया था। फरिया ने एक दिन हम लोग शो कर रहे थे तो फरिया ने खान साहब से पूछा, खान साहब मैं ये गाना गाने जा रही हूँ, आपकी इजाज़त है? तो यूँ देख के कहते हैं गा लो। तो रॉबिन घोष साहब का एक कॉल है, वो ये कहते हैं कि मेहदी हसन साहब को बुला लें, खान साहब को बुला लें गाने के लिए। तो उन्होंने कहा खान साहब तो नहीं है इन दोनों, वो तो बाहर गए हुए हैं, किसको बुलाएं? तो कह लें फिर किसी को भी बुला लें, कोई भी गा लेगा। अगर खान साहब नहीं गा रहे तो फिर कोई भी गा लेगा। वी गॉट मिराहिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी गॉट फराह आल्सो लॉन्ग। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं, क्या चक्कर क्या है? कम आती हैं आप बुलाते ही कम क्या? अच्छा, ख़वातीन से बात करने का सबसे बड़ा नुकसान और फ़ायदा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करनी होती है वो कभी नहीं करती, और सीरियसली मतलब खुल के इतने बड़े बड़े झूठ धड़ल्ले से हम नहीं बुलाते। मेरी साहिद, थैंक यू सो मच, आप हमेशा इनवाइट करते हैं। कल FPW आपको पता चल रहा था तो मैं उसकी कवरेज और जाहिर है आपको तो वहाँ ज़रूर होना था। तो FPW की कवरेज की थी, तकरीबन 2 बज के वापस आते हुए फिर रात को उठ के ज़ाहिर टीम के साथ बैठना, फिर उसकी एडिटिंग। अगर FPW भी बताएं हमें कि क्या है। फैशन वीक ऑफ पाकिस्तान। साइड बताएंगे ना, आपको साइड का चीज़ का पता आई एम गोइंग देयर बाय द वे। ओके। या तो बस सुबह थोड़ी सी आंख देर से खुली, बहुत कोशिश की, अलार्म भी लगाया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। नहीं, ये तो आप आज की बात बता रही हैं, इससे पहले भी हमने बुलाया। वैसे भी जी अपने कुछ शोज़ भी हैं, इसके अलावा क्लिनिक पे टाइम है। कराची में थोड़ा और आजकल फराह कम की हुआ। शादी हो रही है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। फराह की नहीं, मैरिड no, अगेन। कभी नहीं। कभी नहीं क्या मतलब? इतनी एक बार कर ली ना, बार बार थोड़ी करते हैं। एक बार कर ली, बार बार नहीं हाँ, कर। मेरी बेटी है एक 14 ईयर की और शेख साहब तो बार बार बेटा कर रहे हैं, क्या हुआ फिर? शेख साहब कर सकते हैं ना, मुझे शादियाँ वो मतलब शेख शादी है। एक बार खत्म। शेख कर सकते हैं। अच्छा जी, आप कब कर रहे हैं? मैं दूसरी शादी कब कर रहा हूँ? 2 हो चुकी हैं मेरी, तो आई तीसरी थिंक भी अब कर तो लो। तीसरी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी, तीसरी भी जल्द हो जाएगी। वैसे मेरे ख्याल में यही से हम कोई मायने खुदा को का plan वास्ता मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मजाक है भाई, कल को शुरू हो जाओ। मैं हाथ जोड़ के बोलो प्लीज। वरना हेडलाइन आएगी डॉक्टर फरा के सवाल पे साहिल लोधी ने बताया कि वो तीसरी शादी करने तीसरी जा रहे शादी हैं। 3-4 अच्छा, मैं आप- तस्वीरें लगी होंगी और पता होगा कि इसमें से किसी देखिए एक मैं के आपको साथ। बड़े मजे की बात बताऊँ। मेरे बारे में जो रूमर्स है ना, बड़ी कमाल की बात। एक साहब ने, एक खातून ने मुझे एक दिन फोन किया, साहिर, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता था आपके 5 बच्चे हैं, आपकी बीवी न्यूयॉर्क में रहती है। मैं कहा यार बच्चों को छोड़ो, न्यूयॉर्क का पता बताओ। वो बीवी जो रहती है मैं तो मिलूँ उससे जाके। फिर समन कॉल मी, समन सेड पता नहीं किसी खातून ने ये कहा है कि मैंने उनसे सोना हथिया लिया, सोना, लिटरली सोना। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे सोने को तो छोड़ो, खातून को तो छोड़ो, सोना ही दे दो यार, पता तो चले मैंने कितना सोना। और रूमर्स क्या मतलब? हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं You are a जस्ट public बिकॉज property आई एम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज आई एम साहिर लोधी, तो मेरे नाम के साथ कुछ भी एसोसिएट करके। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। एक खातून बजिद थी, मुझसे कहने लगी आपकी शादी नहीं हुई है। आई स्वेयर वो, और बहुत दिन तक ये शादी वाला कान खराब रहा है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत दिन तक अपनी मर्जी से खराब रहा है। एक और, वो भी इश्क की तलाश में ही है, तो यू नो कभी अगर वक्त मिले तो एनीवेज छोटा आशा ने माइंड चेंज कर लिया। क्या कह रही हैं? आशा ने अपना मूड और माइंड चेंज मैं कर तो लिया। बहू की तलाश क्यों में बहू हूँ, की किसी तलाश में? में। ये तो वाकई बहू की तलाश में, और इनको बहू ऐसी चाहिए जो काम करने वाली हो। काम करने के अलावा। अच्छा, और धमकियाँ क्या अपने बच्चे को दे रही हैं? डायमंड की अंगूठी तो मैं ही लानी है ना। तो अगर तुमको डायमंड की अंगूठी चाहिए, बेटा क्या कहेगा? बेटा कहेगा अम्मा मुझे डायमंड की अंगूठी नहीं चाहिए, मैं खुद It's कर okay, लूंगा। मैं खुद पहना लूंगा। रिश्ता तो मैंने लेके मैं जाना है मैकडॉनल्ड्स ना। की अंगूठी पहना लूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं हैप्पी मील की अंगूठी पहना। तुम भी आ गए? जी जी जी। मैंने ना आपके लिए एक नाम सोचा है, जी जी। बताऊंगा मैं आपको। एक नाम है आपके लिए, मैंने सोच लिया। तो उसमें ना कुछ दरिंदे नुमा सिफ्त आती है।
तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों सोचा है आपके लिए, क्योंकि ना आप ना बहुत इंतहाई खामोशी से शिकार करते हैं। नहीं सर, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। आपने किया है ऐसा, आपके बारे में बहुत सारी इत्तलात मिली हैं। कल हमारे पास एक साहब आए थे रोते हुए, अच्छा। उन्होंने कुछ जिक्र किया था आपका, मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो साहब का कह दिया, साहब थे नहीं, साहिबा होंगी ना। हाय बेचारे ना, खवातीन का ना, ये देखें, मैं आपको चेक करें आप, मैं आपको सच कहता हूँ, मतलब मेरे चेहरे पे तो इश्तहार ही लिखा हुआ है, और ये जो एक्चुअल में है ना वो सब बेचारे हैं। बेचारे इतने मासूम ओए ओए, बहुत ही मासूम है ये, इतने मासूम है आपको अंदाजा नहीं मासूमियत है। टपक रही। मैं आपको बताता हूँ, राफे जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, हम लोग अकेले होते हैं, नॉर्मली अकेले होते हैं ना, और हमारे बारे में रूमर्स होती हैं, पता नहीं क्या करता होगा यार। अच्छा, और जो एक्चुअल में कर रहे होते हैं ना, उनके बारे में इतना मासूम है। अच्छा, बाद में पता चलता बहुत ही हौलनाक आदमी भाई है। हाँ, तो बट दैट्स ओके। आज क्या बात करेंगे आप? आज मैं बालों पे बात करूंगा, किसके बालों पर? सर के बालों के लिए, जाहिर है। चाहे मेल हो फीमेल हो, यानी लेडीज और जेंट्स दोनों ओके, के लिए। ओके। बाल गिर रहे हो, बाल वाइट हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, गंजपन आ रहा हो, एक विरासत से ना हो, बाकी तमाम का हल है इसमें। अच्छा उनके लिए बिलखुसूस जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हो, बहुत कोशिश भी करते अच्छा हैं जी, कि अगर बाल आपके बढ़ बालों का प्रॉब्लम है तो आज हल होने वाला है, बिकॉज हमारे पास शाहनज़ीर जो है वो एक बहुत आजमूदा नुस्खा लेके आए, और वो आप बताएंगे लोगों को, इंशाल्लाह। और पक्का इलाज होगा ना उससे? पक्का इलाज हो। ठीक है जी, पहले अपने ऊपर आजमाइएगा, फिर हम लोगों पे आजमाएंगे। और आप क्या बताएंगी फरा? जी, क्योंकि आपको पता है मैं भी लाहौर से होकर आई हूँ, वहाँ भी मैंने देखा, यहाँ भी मौसम भी चेंज हो रहा है। पंजाब या कराची में स्किन का बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा, पहले ये बताइए, Acne। पंजाब में सर्दी है, शुरू होगी? जी, रात में बगैर फ़ैन भी नहीं था, एसी भी नहीं चला के, और आप समझें कि रज़ाई पहन ओढ़ के सोए थे, इतनी ठंड रात में हो गई है। और वहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार अच्छा, हम लोगों ने भी यही किया था, फर्क सिर्फ ये था हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, इस वजह से ये लेकिन वो ठंड थी रात में। of course, पंजाब तो में स्किन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्किन में जो पिगमेंटेशन हो रही है, झाइयाँ किसी सूरत ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत उसका लंबा प्रोसीजर है, लेकिन अभी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हाइड्रा निडलिंग के ज़रिए आपकी स्किन में कुछ सीरम्स हैं जो पेनिट्रेट होते हैं और वो जाके अपना काम करते हैं। Alright. तो जी मेरा ही। वाइटनिंग के लिए बात करेंगे, फ्लॉलेस स्किन के लिए, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरा रंग तो इतना नहीं होता है, लेकिन स्किन का फ्लॉलेस होना बहुत ज़रूरी है। राफे, तुम किस से बात करोगे जी? क्या वे चौंक क्यों रहा है? नहीं, सॉरी, मैंने सुना नहीं। अच्छा, कहाँ थे बेटा? बता देना मुझे, इतने प्यार से तो कह रहा है, कहाँ था? कहाँ मैं बैठे बैठे कोशिश कर रहा था अपने आप को देखने की वहाँ पे। गाने गाने के लिए? नहीं, कोशिश कर रहा था वहाँ मॉनिटर में अपने आप को देखने की। मॉनिटर में देखने हाँ, बालों पे सेटिस्फाई नहीं था आज जरा। ओह माय गॉड, अच्छा ये वन ऑफ दोज। Yes. अच्छा ठीक है, तो आज किस सिलसिले में बात करेंगे हम? आज मैं तो सिर्फ गानों के बारे में बात करूंगा कि गानों से आप कैसे फ्रेश हो सकते हैं, मूड्स के हिसाब से कौन कौन से गाने हो सकते तो अगर तुम जैसे मतलब फरा को देख रहे हो, तो तुम फरा के मूड के हिसाब से कौन सा गाना गाओगे? हाँ, मैं आज बड़े अच्छे से मूड में कोई अच्छा सा गाना गा हैं, है ना? इनको देख के गाऊंगा मैं। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। वेरी नाइस। ये कोई और शो होता तो मैं कहता कि आप इनको देख के कौन सा गाना गाएंगी, बट मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये बताइए, शाहनज़ीर को देख के आपके ज़हन में क्या गाना आ रहा है? ना सी शहजादे ना वालिद साहब साडे कोई किंग, वेले साडे यार सारे, ना कोई ब्यूरोक्रेट से लिंक, हो कंगले असींज रहना, सजना नू की देना, सोटा जिया दिल तैनू देना, आहा दिनक दिन दा। By the way, इनके वालिद साहब किंग ही हैं। अच्छा, 13 बच्चे हैं इनके वालिद के, ब्रेक के बाद हैं वाकई है।
My name is Alice Kettle. I am from England, from Manchester School of Art, and I'm very happy to be here in Karachi for the Biennale 19. This piece of work, I came here in June and worked with the British Council. We did workshops with the Karachi Biennale, and we worked with 3 women's groups. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि हमें ऐसे आर्टिस्ट जो बाहर से आए हुए हैं उनके साथ काम करने को मिल रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. All right जी, once again welcome back. कराची बिनाले ट्रस्ट का जो ये एग्जीबिशन है 2019 का, ये 26 अक्टूबर को हो रहा है प्रेयर हॉल के अंदर, और प्लीज़ डू कम देयर बिकॉज आई एम गोइंग टू गो देयर. इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी द रियल आर्ट वर्क ऑफ रियल आर्टिस्ट इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप जाइएगा. आज 11 बजे हम लोग के पास कराची बिनाले की तरफ से कुछ लोग भी आ रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे. लेकिन कमिंग बैक टू यू, तुमने इनके लिए गा दिया था, डॉक्टर साहबा के लिए क्या गाओगे? हाँ, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? इनके लिए ज़ाहिर है इन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ. ओके. करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा. तुम्हारे पास तो बहन भाइयों वाले गाने नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, ओके, सॉरी. जी गाइए. भाई अब क्या गाएं? डॉक्टर साहबा के लिए कौन सा गाएंगे? डॉक्टर साहब के लिए? हाँ, डॉक्टर साहिबा के लिए. अच्छा उनके लिए. डर गया बेचारा, थोड़ा सा इधर हो गया. पता नहीं ना. नहीं. इनके लिए कोई गाना ज़हन में नहीं आ रहा मेरे. क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आ क्या मतलब है? रहा. हाँ, एक्चुअली वो एक्चुअली जब मैं वो इन नहीं हुआ था ना, तो मैं इनकी वो बातें सुन रहा था. कौन सी? वो वाली वो जो इनका अंदर का, जैसे वो कल डॉक्टर साहब का वो जट बाहर निकला था. अच्छा, तो वो जो कह रही थी कि मैं नहीं, तो क्या हो गया? आप गाइए, कोई ऐसा इशू नहीं, कुछ नहीं होगा. ओके. बहुत सारे गाने बने, बहुत सारे गाने बने. माए नी में किन्नू अखा, दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं. हाँ, इट इज़ अ गुड ऑप्शन. हाँ, तो अच्छा ऑप्शन है. गाइए. जी. असल में वो जो लाइन से हम इधर आ गए ना, तो भाई सारे गाने उधर के आते हैं जहन में, तो वो वाला सीन भी हो गया. नहीं, इट्स काइंड ऑफ नाइस. और उमेर है बाजी के लिए. बाजी के लिए. अबे तो यहाँ तुझे कोई बाजी नजर नहीं आई? नहीं. माजी? मैं इनको माजी कहता हूँ. Are you serious? Yes, ये माजी. जी जी. माजी Okay, कहता है मुझे. ठीक है, माजी. मैं शुरू से इन्हें माजी कहता हूँ. हाँ जी. हाँ, तो माजी के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं मेरे लिए, तो बस वो गाना क्या गाऊँ इनके लिए. क्या मतलब? दुआ का ही गा लो. अच्छा, ये इवन माँ भी खतरनाक है. ये माँ बहुत खतरनाक है. आपने जरा सा इधर उधर हुए. ऐसा ही है. तो माजी के लिए मैं गाता हूँ, ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे, ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे. अच्छा. मेरी अम्मी ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अब्बू को दी एक बीमा पॉलिसी, ताकि रहे अमनो हिफाजत से हम, और भरे अपनी अम्मी की चाहत का दम, ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे. There you go. या वो तो तुम इतने पुराने हो, तुम ये सारे गाने. साहिर के लिए भी तो कोई गाना सुना. मेरे लिए कौन सा गाओगे यार? मेरे लिए तो गाओ. साहिर भाई के लिए. हाँ. कुछ लड़कियां देखे मुझे, छेड़े मुझे तंग करे, कोई एक बता दे यार. इस प्यार से. लास्ट वाला बहुत अच्छा था, लड़के ना. That was really nice. अच्छा डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आज? अब जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं, इसमें हमने अगर अपनी डाइट पे फोकस कर लेते हैं तो हम बहुत सारी उन मेडिसिन से या बहुत सारे उन अखराजात से बच सकते हैं जो हमें इवेंचुअली हमारे ऊपर एक बर्डन की सूरत में आ सकते हैं. ठीक है. उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना पानी का इंटेक बढ़ा लें. गर्मियों में बेसिकली ये होता है कि हम स्वेट करते हैं. तरकीब बतानी पड़ेगी बिकॉज ये नहीं होता. आई एम रियली सॉरी बट ये होता नहीं है.
आप कहते हैं लोग कि जी 8 ग्लास पी लें, 16 ग्लास पी लें, बिल्कुल पीने चाहिए और बहुत अक्सर है, बहुत अच्छी है, लेकिन होता नहीं है, तो कैसे कैसे किया जाए? देखिए, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो टिप है वो ये कि गर्मियों में हमें पसीना आता है, वो पसीना हमें सर्दियों में नहीं आता। तो प्लीज़ उसमें ना रहा करें कि हमें पसीना आएगा, हमें पानी पीना है। अपना एक टाइमर आप लगा लें, जैसे हमें नमाज अपने टाइम से अदा करनी होती है, आप ये समझ लें कि उसी तरीके से जैसे हमें नमाज अदा करनी है, उसी टाइम के दौरान हमें 2-2 3-3 ग्लास पानी उसी शेड्यूल में पीने। ये हमें एक ज़बरदस्ती एक काम करना है तो करना है। उससे क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ रहेगा, हम सुस्त नहीं पड़ेंगे। बेसिकली विंटर्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, हम बार बार गिर रहे होते हैं, हम लो फील कर रहे होते हैं, हमारा लेटने को या बैठने को दिल कर रहा होता है। ये हमने ज़रूर करना है। दूसरा, सिट्रस फ्रूट्स अब मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ हमारे पास फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है। हम जितना यूज़ कर सकते हैं करें, और जितना हम उसको सॉलिड फॉर्म में लें उतना अच्छा है। हमारी फोकस होती है कि हम फ्रूट्स को जूसेस के फॉर्म में यूटिलाइज़ करें। नो डाउट फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, मगर जूस का 1 ग्लास 6 फ्रूट्स का बनता है, तो कैलोरीज उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम फ्रूट्स को सॉलिड फॉर्म में खा लेते हैं तो हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी दूर हो जाएगी, पेट बहुत अच्छा भर जाता है। मौसमी है, कीनू है, उससे हमारी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी। विटामिन सी जो हमारे अंदर चली जाती है वो हमें एलर्जीज से बचाएगी और स्किन एकदम ग्लो करती है, फ्रेश हो जाती है, अंडर सर्कल्स नहीं पड़ते, जो हमें विंटर्स में एक हमारे लिए अल्लाह का एक तोहफा है ना, ये एक फल जो आ रहा है वो विंटर्स में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम चाय और कॉफ़ी की तरफ विंटर्स में बहुत मुतवज्जो हो जाते हैं। हम कॉफ़ी एकदम इंटेक अपनी बढ़ा लेते हैं, हम समझते हैं वो हमें वार्म रखेगी और हम अच्छा फील करेंगे। जितनी कॉफ़ी का इंटेक हमें करते हैं वो इतना उसके अंदर कैफीन होती है। और हमारा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे एक राइटर दोस्त हैं फराज अहमद, उनकी किताब है बुढ़ा पागल हो गया है, तो वो आने वाली है जल्द, आप लोग उसे पढ़ेंगे। और साथ साथ हमारे एक और राइटर हैं एहसन भाई, उन्होंने एक किताब लिखी है आपा शमीम कहाँ हैं, तो आई डोंट नो व्हाई, बट ये दोनों किताबें हैं। पहली किताब आ चुकी है और शेख साहब उसे बड़ी रग़बत के साथ पढ़ते हैं, और एहसन भाई जो हैं वो अपनी किताब लिख रहे हैं, तकरीबन कंपाइल हो चुकी है। आपा शमीम कहाँ हैं, वो लुकिंग फॉर आपा शमीम। ब्रेक के बाद जी once again welcome back। और ये वो सेगमेंट है जो मुझे दिल के बहुत करीब है। इट इज़ कॉल्ड सेहत का राज। तो आइए सबसे पहले इसका हम बैन लगा के आते हैं, फिर उसके बाद आपका तारुफ मैं करवाऊंगा मतीरा से। सो हियर वी गो, प्लीज़ पुट ऑन सेहत का राज। All right, Ji, once again, welcome back, and the lovely Matira is here. Assalamu alaikum. How are you? You look nice. Very Thank nice. you. आपने जल्दी बोल दिया। वो नॉर्मली हम दोनों यही बोलते रहते हैं एक दूसरे को रोजाना। अच्छे लग रहे हैं। कैसे? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you so much। बहुत शुक्रिया। आप भी अच्छे लग रहे हैं। Nice shirt। लग नहीं रहा मुझे कि आपने you actually mean that आपने उसके। हाँ। नहीं, I mean it। Looking nice। अच्छी लग रही है। Thank you very much। आज जो हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे वो बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी में यहाँ स्कार्स से बन जाते हैं, या जो एक झाइयाँ सी पिगमेंटेशन आ जाती है और वो बहुत मुश्किल होती है रिड्यूस करना, ख़त्म करना। नकल्स जो होते हैं वो तकरीबन ब्लैक हो जाते हैं, यहाँ पर डार्क जो कोहनियाँ और आपके घुटने जी बिल्कुल बिल्कुल आपके फोल्स जो बॉडी फोल्स अच्छा, और ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है? बहुत कॉमन होता है। वजह क्या होती है डॉक्टर साहब इसकी? वजह ये होती है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनकी वजह से पिगमेंटेशन इंड्यूस होती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मोस्ट कॉमनली B12, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है। थर्डली वेट गेन हो रहा होता है, तो मोटापे की वजह से या ओबेसिटी की वजह से हमारे जो बॉडी के फोल्ड्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होती है, उसकी वजह से भी आपकी जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा स्वेट कर रहे होते हैं लोग, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक पूरा बैंड बन जाता है
अगर कोई इस तरह की पिक्चर होगी तो वो हम शो करेंगे नेक के अभी हम इसको डाउनलोड बैक कर रहे हैं, एरिया थोड़ी देर पे। के बाद में हम आपको दिखाएंगे, एक्चुअली बताएंगे कि होता क्या है। यहाँ पर आपका एक बैंड पूरा सा होता है, band, वो डेवलप हो neck जाता के है। A lot of back people area even से get लेकर- acne. Acne is also Acne what do is you call also very acne, common, हाँ. body acne, face acne. Yeah. वो भी हो जाता है. Pregnancy But folliculitis इसलिए उसको the कहते first and second semester में जो माँ की जो स्किन होती है, कभी स्किन, नेल्स, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और इसीलिए लोग बोलते हैं that in the first semester and of course in the last one you should do a lot of exercise. So when you say semester, it's like 4 It's like months. yeah, Trimester, three, trimester. yeah, Trimester, trimester, 3 months months. का, 3 months Okay, so का. trimester. Yeah, Because so- और ये 3 cycles होते हैं इसके. First, yes, obviously. 9 months 9 को months, हम so, yeah, divide yeah. करते क्योंकि in the beginning आपको वो सारी you don't want to eat some things, आप nausea feel होते हैं, इस Okay. वजह से you just become very moody, आपका stress level high हो जाता है और जब आपका stress level high होता है either you eat too much or you don't eat or you sleep too much or you don't sleep. I think जहाँ तक मैं समझाऊँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि चूँकि बॉडी बहुत सारी चेंजेस से गुजर रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी में बहुत इजाफा हो जाता है Yeah. and मूड स्विंग्स आते हैं, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू रियली डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो तो है and a lot of people आप बोलते हैं कि exercise really helps with anxiety और अगर आप exercise नहीं कर सकते बहुत सारे थेरेपिस्ट ये बोलते हैं कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है आप जाए अपना क्लोजेट खोलें और कपड़े फोल्ड करने लगे या फिर आप किचन में जाकर वो कॉल कुछ अपने आप को किसी काम में एक बिल्कुल हाँ के भी पहन सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको ऑब्वियसली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छी बात की मतीरा ने कि आप अपने जहन को डाइवर्ट कर सकते हैं। you're आप उन supposed to activities में do खुद को something involve कर लें। active that can help Okay. out. I mean, is walking considered being वॉकिंग active? ऑफ कोर्स, पर देखिए अगर एक हाउसवाइफ है वो एक फ्लैट में रहती है, ठीक है, अब वो रोज़ाना वॉक पर तो जाने से रही, उसका हस्बैंड काम करता है तो वो घर में बैठकर ड्रामों के अलावा और क्या करेगी, तो शी कैन डू दीज लिटिल थिंग्स, छोटे छोटे काम करो जो बेहतर भी होते हैं और जो आपके दिमाग को ऑक्यूपाई भी करते हैं। ओके ओके, आई थिंक जो बैंड बन जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन वंस अगेन लाइक आई सेड कि आप डीकेटी की क्लिनिक्स जो हैं वो पाकिस्तान में 1200 के करीब हैं। यू गाइस कैन एक्चुअली गो देयर एंड विजिट देम एंड टॉक टू देम। वहाँ पर उनके कंसल्टेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में तमाम ही शहरों के अंदर ये क्लिनिक्स जो हैं ये वाक़ हैं, लेकिन 1200 इसकी यूनिट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। 50 से ज़ायद मुल्कों में ये लोग हैं जो आपको कंसल्ट करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए, वुमेंस हेल्थ जो है उसके लिए वो कंसल्ट करते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, जब ऐसा कोई बैंड बन जाता है, ये ऐसी डिस्कलरेशन आ जाती है तो आई थिंक ख़वातीन वैसे भी उसके सिलसिले में भी बहुत एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। Yes. वो बिल्कुल फील हो कर जाती है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस बहुत काउंट करती है, प्लस ये कि कोई भी बैंड जब बनना शुरू होता है तो वो फौरन से बहुत डार्क नहीं हो जाता, ठीक। वो ग्रेजुअली अपेयर होना स्टार्ट होता है। एक अच्छा, और इसको चीज़ प्रिवेंट बहुत, किया जा सकता इसको है? बिल्कुल प्रिवेंट किया ठीक जा है, सकता है। ठीक। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे हम कुछ ऐसे सिरम्स एंड क्रीम्स दे देते हैं जो वक्ती तौर पर टॉपिकल एप्लीकेशन के ऊपर लगाई जाती हैं, प्लस कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स होती हैं। अच्छा देखिए ये specifically- बार एक ही बात की जा रही है, हम लेकिन ये हम एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर इसी के अंदर हम डाइट को फोकस करें और ठीक है। डाइट में विटामिन सी बढ़ा दें, हाँ। यही जो अभी मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले, अगर हम सिट्रस फ्रूट्स खिलाना शुरू कर दें और वो तमाम तर सिट्रस फ्रूट्स के चीज़ें, बारे में बता दीजिए कौन कौन वो से? तमाम तर चीज़ें खट्टे जिसमें फल ऑरेंजेस हैं, हैं, एप्पल जिसमें है, लेमन मौसमी हैं, है, अच्छा मौसमी है, स्पेशली अनार कोकोनट है। वाटर है, ठीक अच्छा। है, नारियल का पानी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी का इंटेक और ग्रीन टी, रादर दैन कि वो औरत कॉफ़ी पिए और चाय पिए, पिए, हाँ। अगर वो अपना इन चीज़ों का इंटेक रखेगी तो ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये कम से कम अच्छा, नारियल के पानी के बारे में एक आर्टिकल भी है बहुत अच्छा, आई एम श्योर कि आपने भी पढ़ा होगा, कि एक जो ड्रिप होती है हमारे यहाँ नॉर्मल स्लाइन की 100 ml की ड्रिप जो होती है वो इक्वल है एक नारियल के नारियल का जो Really? एक जो Okay. एक नारियल है उसकी इक्वल होती है। तो अगर आप एक नारियल पी रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर दिया है, बिकॉज प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स अच्छा, बहुत जो ज़्यादा होती डेंगू हैं। हो जाता है या इन्फ्लुएंजा हो जाता है, क्या उसके अंदर भी ये हेल्प करता है? देखें, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किसी भी किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने उसको लाइट नहीं लेना। ठीक। प्रेगनेंसी से हटकर अगर हो तो हम कह देते हैं ठीक है ये वायरल है, हम पैनाडोल लेकर उसको सेटल डाउन कर लेते हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि रुबेला वायरस इज़ वेरी कॉमन
और दूसरा ये कि फिर उसकी वैक्सीन होती है, और वैक्सीन भी करवाते हैं डॉक्टर्स उसको, ताकि इस तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो जो आपके बनने वाले बच्चे के लिए नुकसान नहीं, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ना, एंड आई वांट टू मेक श्योर बिकॉज ख्वातीन में ये टेंडेंसी होती है, स्पेशली जो मदर्स बन रही होती हैं, कि वो पैसे बचाना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि वो अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखती, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगी? जैसे अभी आपने कहा जूसेस पीने चाहिए, तो क्या उनके लिए भी नारियल का पानी मुफीद है? बिल्कुल है, नारियल का बहुत पानी अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। okay. पानी वाली स्पेशली ख़वातीन हमारे यहाँ ये वाला बहुत कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा की पैदाइश हो तो उसका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा अच्छा हो। यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं, जिन मदर्स को बहुत वाला शौक होता है कि बच्चा थोड़ा सा अच्छे कॉम्प्लेक्शन का भी हो, थोड़ा सा अच्छा गुड लुकिंग भी हो, उसमें भी ये नारियल पानी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बच्चे की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है और नारियल पानी से मदर के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, मदर की हेल्थ और बेबी की हेल्थ दोनों के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोकोनट वाटर हेल्थ मैं अपना एक्सपीरियंस पे इट्स जस्ट अ मिथ, कॉम्प्लेक्शन पे कोई रॉन्ग। जो लोग बोलते हैं कि ये खा लो तो बच्चा अच्छा होगा, जो आपका बच्चा अच्छा होगा वो आपका बच्चा, और हर बच्चा प्यारा होता है। कॉम्प्लेक्शन, सम किड्स आर बोर्न विद बेबी एक्ने, तो वो वो बच्चे की प्रॉपर एक स्किन सेटल डाउन होती है, वो 2 वीक्स के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। यस, एक महीने में उसका वो जो सूजन पना सारी चीज़ें हर चीज़ बदलती है। और कॉम्प्लेक्शन आप ये नहीं करो कि व्हाट यू कॉल कॉम्प्लेक्शन इज नॉट अ बिग डील। हमें इस चीज़ से अब आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसा माँ बाप होगा वैसा ही बच्चा आएगा। हाँ, मतलब यू कांट से नारियल का आपने एक वो पी लिया तो आपका बच्चा एक गोरा चिट्टा होगा। दूसरी बात इज दिस मेन इशू जो आई बिलीव इवन आई फेस्ड इन प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क्स। जब आप नारियल की बात करते हैं, औरतों के लिए बहुत ही एक इनसिक्योरिटी हो जाती है जब उनका स्टमक निकलता है। ऑफ कोर्स व्हेन योर स्किन स्ट्रेचेस, तो एक ठीक ठाक स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। देखिए मेरे ख्याल में हम उसकी, चूँकि आज ये टॉपिक नहीं, वो टॉक अबाउट दैट लेटर। बहुत सारी ऐसी टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं जो उसके लिए अवेलेबल हैं, वो भी हैं, और विटामिन सी की बात ये कर रही थी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक इफ यू डू एक्सरसाइज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो बैंड्स आपके बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, नेक की, गर्दन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, एंड उसके बाद हम बात करेंगे। एंड एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर साहिबा ने दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए ये वो ट्रीटमेंट की तस्वीर है, ये वो स्ट्रेच मार्क्स हैं जो नॉर्मली हो रहे हैं। ये पिगमेंटेशन का वो बैंड है जो गर्दन के ऊपर बन जाता है ख़वातीन की, तो उसको हम ये लेज़र टेक्निक से इसको हम ट्रीट करते हैं, और ये इस तरह का बैंड बनता है। इसका क्लोजअप पिक्चर है, गर्दन की पिक्चर है, ये बैक साइड ऑफ द नेक। ठीक है, और ये मैंने ट्रीट किया है एक पेशेंट को। ये तो खैर प्रेगनेंसी वाला मार्क नहीं था, ये वेट की वजह से है, यंग लड़की है, तो इसकी ये बिफोर मैंने पिक्चर जो है उसको मैंने ट्रीट किया है, तो ये आफ्टर पिक्चर है इसकी, एंड इट्स 2 सिटिंग्स ऑफ लेज़र। ठीक है। एंड ये जो बेसिकली प्रॉब्लम होता है इसको हम मेलाज्मा कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो हम कोलाज्मा कहते हैं इसे। और ये क्या करता है कि आपके गालों के एरिया से पिगमेंटेशन बनना स्टार्ट होती है और आपकी नोज़ पर आती है। ओके। एंड इट्स अ पर्टिकुलर साइन। अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है तो ये इसको ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ट्रीट करा सकते तो उसके फ़ौरन बाद ज़रूर करा लें, बिकॉज दिस इज़ द स्टबन थिंग जो कि बहुत आसानी से बाद में नहीं जाती। डॉक्टर साहब, लेकिन आई हर्ड लेजर्स आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब यू कांट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम टॉपिकल देते हैं, प्रेगनेंसी के बाद हम। लेकिन आप क्या व्हेन यू आर फैमिली वे, तो क्या आप उसमें टॉपिकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए विटामिन सी के सिरम्स होते हैं, कुछ ऐसी सेफेस्ट क्रीम्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन एक बहुत कॉमन गलती है जो हमारे यहाँ अमूमन की जाती है, और ये कुछ डॉक्टर्स भी करते हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और डर्मेटोलॉजी से उनका लिंक नहीं होता, तो वो फ्यूसिडिक एसिड दे देते हैं इस तरह के केसेस के अंदर। फ्यूसिडिक एसिड वाली कोई भी क्रीम जब आप इस तरह के बैंड के ऊपर लगाते हैं तो वो पिगमेंटेशन को और मज़ीद बढ़ा देता है, उसको ख़त्म नहीं करता। ये एक कॉन्सेप्ट है, वो नहीं देना चाहिए। फ्यूसिडिक एसिड की कोई भी क्रीम जो फ्यूसिडीन के नाम से आती है, फ्यूजेक के नाम से आती है, डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? वो इट्स एन एंटीबायोटिक, जो कि हम माइल्ड, कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो माइल्ड हम डॉक्टर्स दे देते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद देखिए, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी के दौरान अकर हो जाता है। वुमेन हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि चाहे इवन ये कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, लेकिन है तो सही ना। ये इस सिलसिले में बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, अपने भाई से बात कीजिए, अपने वालिद से बात कीजिए, उनको बताइए यहाँ पर ये जो कोहनियाँ हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, या आपके नकल्स जो हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक के बाद
आई थिंक सॉरी जी, मैं एक मैसेज कर रहा था, आई एम डन नाउ, सॉरी। कभी कभार हो जाता है, मैं भी कर लेता हूँ। Yes, I'm really sorry. Actually, couple of things I need to take care of. And हमें ही जवाब नहीं देते हैं मैसेजेस का, बाकी तो सारी दुनिया को नहीं, ये बात नहीं है, मैं आपका पढ़ लेते हैं, नहीं, जवाब देंगे 4 दिन देता हूँ। बाद। There's a little boy who needs medical नहीं attention. देते हैं तो जवाब। उसके लिए मैं जवाब देता हूँ, बट मैं वो मैसेजेस के जो आपका तो देता हूँ मैं जवाब, नहीं बिल्कुल देते बाकी हैं, कुछ मैं और बिल्कुल मैसेजेस तंग के नहीं देता मैं जवाब। लेकिन बट दिस इज, आप भी दुआ कीजिएगा। हिज नेम इज़ वकार एंड ही इज़ एक्चुअली इन द ICU राइट नाउ एंड ही इज़ अ 5-year-old बॉय। तो आप उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी रखे, उसके माँ बाप का दिल हमेशा ठंडा रखे। तो हम सब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह आई नो समथिंग बाय टुमारो। तो मैं आपको उसकी वकार की जो हेल्थ है उसके लिए अपडेट भी कर दूँगा। लेकिन मुश्किल है, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। जब सियासतदान पॉलिटिशियन बैठ के नए नए ख्वाब दिखाते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आई एम रियली सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उनको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहते। किसी इंसान की जो खुदी होती है, जब उस पर ज़रब लगती है और वो आके किसी मुझ जैसे फालतू किस्म के आदमी से आके कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी हेल्प कर दें, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बिकॉज़ हेल्प कोई भी किसी की नहीं करता, अल्लाह की तरफ से लोग होते हैं और अल्लाह ही हेल्प कर रहा होता है उनकी, लोगों के थ्रू। लेकिन ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, ये ज़िम्मेदारी इदारों की है कि हमारे पास बेहतर अस्पताल मौजूद हैं, बेहतर तबी सहूलतें मौजूद हैं और किसी को किसी के दर पे नहीं जाना पड़े। सो एनीवेज़ प्लीज़ मेक श्योर कि हम, मुझे नहीं पता कि PTI की गवर्नमेंट ये कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या इसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट आएगी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। लेकिन मैंने अपने बचपन से पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ देखी है एंड इट्स रियली सैडनिंग कि जब इलाज की बात आती है तो लोगों को फिलांथ्रोपिस्ट के पास जाना पड़ता है, NGOs के पास जाना पड़ता है, 5-5 हज़ार के ट्रीटमेंट के लिए लोगों के पास जाके उनसे बैक करना पड़ता है। खुदा ना करे अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, मुझे आज तक, तो वो आपको डोनेशंस पे इंहिसार करना पड़ता है। दैट शुड नॉट बी द केस, दैट शुड नॉट बी द केस। आई और नो वन एल्स शुड बी हेल्पिंग एनीवन। येस वी लव टू हेल्प, बट ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम हमारा नहीं है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PTI और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन मेरे ख्याल में एक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए कि जहाँ पर लोगों के पास कार्ड की एक्सेसिबिलिटी हो, वो कार्ड उनके पास हो, वो जाएं और जाकर अपना इलाज करवाएं, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत ना हो। ये बहुत अजीब सी बात होती है जब कोई शख्स आपको कह रहा होता है और बहुत ऐसे निशानात बना के आपको भेजता है जहाँ आपको शर्मिंदगी होने लगती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगती है। तो आई और एनीवन एल्स, ये अल्लाह ताला की सादत होती है कि आपके थ्रू कुछ लोग जो हैं जो आप तक आ जाते हैं, ये उनकी अल्लाह ताला लोगों को चुनता है और उनके ज़रिए काम लेता है। प्लीज़ फील मत कीजिए कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, यू आर नॉट केपेबल, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन। अल्लाह मियाँ ने चुना होता है, हम पोस्टमैन होते हैं, हम वो डाक और पोस्ट जो है वो डिलीवर कर देते हैं, दैट्स अबाउट इट। बट आई विल गिव द अपडेट अबाउट वकार टुमारो इंशाल्लाह ताला। आई थिंक इज़ गोना बी ऑल राइट। 5 साल की उसकी उम्र है एंड ही इज़ इन द ICU। What happened to him? Anyway, so इंशाल्लाह ताला कल बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। So we were talking. मैंने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स में काम किया है और मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है। मुझे बीमार होने से ज़्यादा इस चीज़ से डर लगता है कि उसके बाद जो हम सफ़र कर रहे होते हैं, यहाँ रेफरल वहाँ रेफरल, इस चीज़ के लिए फ़लाँ हॉस्पिटल चल जाएँ, उस चीज़ के लिए फ़लाँ हॉस्पिटल चल जाएँ। एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। ये देखिए, गरीब आदमी टेस्ट के लिए नहीं जा सकता। आप उसे जब टेस्ट लिख के दे रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सस्ता टेस्ट है, 600 रुपये का टेस्ट है। 600 रुपये नहीं होते, उन लोग की सैलरी ही नहीं होती सस्ते टेस्ट के अलावा साहिर भाई कुछ टेस्ट इस तरह के भी होते हैं जो हज़ारों में होता है और वो सिवाय प्राइवेट के और कहीं नहीं होते हैं। देखिए और अगर कहीं रात होते को भी बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन रात को मैं देख रहा था हेडिंग्स आ रही थी, सब लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ये कहती है जी इकॉनमी बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यकीन जानिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे, देखिए मुझे तो, मैं ना तो ये कहता हूँ कि किसी को इल्ज़ाम दो, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ फैक्ट ऑफ द मैटर एंड द ग्राउंड रियलिटी इज़ के जॉब्स नहीं हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सनतें बंद हो रही हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके जा रहे हैं। दैट्स व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज़।
आप जाके किसी दुकान वाले से पूछिए उसकी दुकान की सेल कितनी है, वो आपको बताएगा कि आधे से भी कम रह गई है, आधे से भी कम रह गई है, लोग निकाल दिए गए हैं। मैं मीडिया की बात नहीं करता, मैं नॉर्मल बात करता हूँ। महंगाई एक ऐसी जगह पे पहुँच गई है जहाँ से इसका सफ़र वापसी का नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्या ये ऐसे ही रहेगा? और फिर उस पर ये कहा जाता है कि हम मुश्किल दौर से गुजर गए। हम मुश्किल दौर से गुजरे नहीं हैं, गुजर रहे हैं। और आइंदा आने वाले 18 से 20 महीने 2020 पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। नई ट्रीटी साइन हो रहे। देखिए, हम एक को डिपेंडेंट सोसाइटी के अंदर रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या जो लोग बैठ के बात करते हैं मैं भी उन्हें देख के मुस्कुराता हूँ। ये किसने आपको कहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी ख़त्म, बिल्कुल नहीं ख़त्म हो सकती। उसका बढ़ेगी, एक्चुअली बढ़ेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम को इत्मीनान में लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक इमरान खान साहब अकेले डिलीवर नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब के साथ लोगों को आना है, अवाम ने आना है, लोगों ने चलना है। एंड आई थिंक पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को और हुकूमत को एक साथ बैठना है और पाकिस्तान के लोगों की बात करनी है। एंड आई थिंक वी शुड डू दैट। एनीवेज, दैट्स इनफ पॉलिटिक्स। इसके अलावा नहीं मैं बात करना चाहता पॉलिटिक्स पे। मैं ये कलेदा ये जो नहीं, इनके वेरी फनी। मैं वीडियो कर रहा होता हूँ, मैं आपको बताऊँ, नहीं डिप्रेशन नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे गुस्सा आता है। मैं टॉक शोज देख रहा होता हूँ, उसमें पता नहीं क्या बातें हो रही थी, एक दूसरे की इज्जतें उतारने पर लगे होते हैं। इसने ये कह दिया, उसने ब्लेम गेम, ही सेड, शी सेड। नहीं, एक्चुअली हम अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। देखिए, 5 लोग जो है ना, मुख्तलिफ जमातों के 5 लोग, उनके साथ एक आम आदमी को बिठाओ, आम आदमी उनकी हवा निकाल देगा। आम आदमी उनसे ये सवाल थोड़ी करेगा कि तुमने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारा झंडा कौन सा, तुम्हारी पार्टी कौन सा। आम आदमी आके पूछेगा, भाई मेरे घर में रोटी नहीं है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? मेरी बेटी की शादी हो रही है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? मेरी माँ बीमार है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? मेरे बच्चों के स्कूल के जो पर्चे आए मेरे पास, उनमें एक बच्चे की स्कूल की फी 1800 रुपये, मेरे 3 बच्चे, मैं कहाँ से लेके आऊँगा ये? मेरे बिजली का बिल 3 मई से दिया नहीं गया, और मेरे बिजली का बिल जो आया वो 1.5 लाख रुपए आ गया, जबकि मेरे घर में 2 पंखे चलते हैं। मैं इन सब बातों, और वो बिजली काट के चले जाएंगे, धमकियाँ देते रहते हैं मुझे वो तो ये बातें करेगा, और इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं है। पता नहीं कौन से खरबों रुपए ये लोग बातें करते रहते हैं बैठ के। पानी नहीं आता है, कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। पानी आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं है। लाइट नहीं आती है, कोई फिक्र नहीं है। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो जाता है, दे डोंट से एनीथिंग। बारिश का पानी घरों में आ जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं, डेंगी आउट हुआ हुआ है, नो वन रियली केयर्स, नो वन रियली केयर्स। आज भी हम सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं, वेदर वो हुकूमत की जमात हो या वो अपोजिशन की जमात हो। अभी हमें ये पता ही नहीं है कि हमने आगे क्या करना है, किधर जाना है, कौन सी कंपनीज ने आना है। आप बाहर जाके पाकिस्तान के बारे में बात करें, लोग कहते हैं जी इंस्टेबिलिटी बहुत है। ऑपोजिशन ये बताने में लगी होती है कि जी हुकूमत कुछ भी अच्छा नहीं कर रही। हुकूमत ये बताने में लगी होती है कि जो कुछ आज प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट की वजह से। तो आई मीन, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो? यू डोंट गो एनीवेयर। आप कर ही नहीं सकते कुछ। एंड ऑफ द डे जो है वो एक आम आदमी कॉमन आदमी सफ़र करता है। मैं तो कहता हूँ खान साहब मुझे एडवाइज़र रखें अपना, मैं सच बता रहा हूँ। और 15-20 इर्द गिर्द लोगों की छांटी करें, फ़ौरन छांटी करें आप कैबिनेट। मुझे कल एक बयान की खान साहब की बड़ी खुशी हुई है, उन्होंने कहा जी काबीना में तब्दीलियाँ होने वाली हैं, तो प्लीज़ फाइंड द विनिंग कॉम्बिनेशन, प्लीज़ फाइंड दैट। और अगर वो विनिंग कॉम्बिनेशन आपको नून लीग के कुछ लोगों के साथ मिलता है, मुत्तहिदा के कुछ लोगों के साथ मिलता है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलता है, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उनको साथ मिलाएं और काम करें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कभी भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई यू नो दैट आई लव यू, प्राइम मिनिस्टर कभी भी पार्टी का नहीं होता, मुल्क का होता है। तो मेरे ख्याल में ये तो आप, और मुझे पता है इमरान खान द वी नो, वो विनिंग कॉम्बिनेशन तलाश कर लेंगे। बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स जो है इनको सॉर्ट कीजिए, बिकॉज आई थिंक बहुत सफरेंगे, बहुत ज़्यादा सफरेंगे। वुमेंस हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, अब ये जो क्लिनिक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, DKT, अगर ये भी नहीं होती तो बड़े मसाइल होते, बिकॉज यहाँ आप जा सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज हो सकता है, आपकी काउंसलिंग हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको ज़रूर मौका दें। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, सॉरी मैंने आपकी बात कट की है। जो वीडियो हमने अभी दिखाई थी लेज़र ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये लेज़र ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक मतलब 50% हम उसके अंदर कंसेशन दे रहे हैं। वो तमाम लोग जो इस तरह के मसलों को हल करवाना चाहते हैं वो हमारे क्लिनिक पर आ जाएं, तो हम बहुत उनको डिस्काउंटेड रेट में और उनके अकॉर्डिंग टू द पॉकेट उनको ये ट्रीट करके देंगे। अच्छा, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ मतीरा, आप जब लोगों को देखती हैं, ख़वातीन को देखती हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि वो अपनी सेहत के बारे में फ़िक्र करती हैं? ज़्यादातर नहीं, उनको ज़्यादातर अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र होता है।
वो एक ये होता है 99% ऑफ कोर्स द प्रेशर। एंड मैंने ये देखा है इधर बहुत सारी ख़वातीनें काम भी कर रही हैं और ज़रूरी नहीं होता कि वो एक तरीके बहुत सारी सुबह मेड्स आती हैं जो घर जाकर अपने बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है। और हमारी जो मुझे ये लगता है एक होता है अपर क्लास, फिर एक होता है मिडिल क्लास। द मेजर इज़ द लोअर क्लास जो एक्चुअली ठीक ठाक सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज एक तो वो उनकी तरफ ये इंफॉर्मेशन नहीं होती फैमिली प्लानिंग की। ज़्यादातर ये लोग एक टैबू कल्चर में रहते हैं, वेरी हिडन, वेरी शाय, क्योंकि एजुकेशन के लिए ये लोग अपने आप को ओपन नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड आई बिलीव वहाँ की जो औरतें होती है दे सफ़र अ लॉट, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, बेटों के प्रेशर अपर क्लास में भी होता है, मिडिल क्लास में भी होता है, लेकिन इन दो क्लासेस में ये होता है दैट लड़की भी अपने आप के लिए स्टैंड ले सकती है। जो एक लोअर क्लास होता है उसमें लड़की थोड़ी बहुत एक होता है ना प्रेशर में आ सकती है, डिप्रेशन में चली जाती है, एंजाइटी में चली जाती है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद दीज वुमेन एंड इट्स प्रीटी सैड। आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी हो ख़वातीन की सेहत निगलेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग। इसमें बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस जो होती है उसका फैक्टर होता है। शायद पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें कम होता है, लेकिन जो गैर तालीम याफ्ता तबका उसमें बेतहाशा था। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात इग्नोरेंस होती है। अब जैसे अली ज़फ़र हैं, अब अगर इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी बेगम को प्रॉब्लम क्या है या वो किस वजह से है या उनके क्या मूड स्विंग्स हैं, तो वो कुछ फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। असल मसला ये होता है कि मर्द जो हैं वो जाने से घबराते हैं कि जी हम नहीं जा रहे, आप चली जाएं, आप ख़ुद बात करके आ जाएं। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब ऐसा आप फैमिली प्लान कर रहे होते हैं, फैमिली हुए होते हैं, तो सिर्फ आपकी बेगम प्रेग्नेंट नहीं होती, आपके यहाँ औलाद हो रही होती है। बेगम को औलाद नहीं हो रही होती, आपके यहाँ औलाद हो रही होती है, वो बच्चा उतना ही आपका भी होता है। तो आप उनके साथ जाएं, समझने की कोशिश कीजिए कि वो किन चीज़ों से गुजर रही हैं, बिकॉज़ ये वो आपका बॉन्ड है जो आपकी फैमिली को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसमें कोई वो मुज़ायका नहीं है कि अगर आप बैठ के कंसल्ट कर लें और पूछ लें जी कि मेरी बेगम को क्या खाना चाहिए, उनको मैं क्या ला के दे सकता हूँ, और उनको अकेला तन्हा मत छोड़ें, क्योंकि बहुत सारी बातें वो आपसे नहीं कहेंगी। उनको इस बात की भी फ़िक्र होगी कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप कमा नहीं सकते, तो वो 4 फ्रूट में से किसी एक फ्रूट का जो सबसे सस्ता होगा उसका नाम बता देंगी। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपनी बेगम के साथ जाइए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर वो हैं तो आपका घर है। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो औरत डिपेंडेंट है ना अपने हस्बैंड के ऊपर, या वो जॉइंट फैमिली के अंदर रहती है और उनके घर में अगर विलादत हुई है किसी बच्चे की या कुछ है, तो वो औरत जो बिल्कुल डिपेंडेंट है अपने इन लॉज पे या हस्बैंड पे, वो औरत बहुत मजबूर है हमारे यहाँ सोसाइटी में या हमारे माशरे में बनिस्बत उस औरत के जो कमा के ला रही है। वो औरत जो घर से बाहर निकल के इस वक्त कमा रही है, उसका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, उसको ये भी पता है कि उसको अपने ब्लड टेस्ट भी कराने हैं, उसका वो डॉक्टर के पास भी जा पा रही है, उसको ये भी पता है कि उसको अपनी सेहत का ख्याल करना है, उसका डिप्रेशन भी कम है, उसको ये भी पता है कि उसको वाइटामिन्स लेने हैं, उसकी 10 लोगों से बातचीत भी हो जाती है, उसकी अवेयरनेस भी ज़्यादा है। लेकिन वो वाली औरत जो बिल्कुल घर की 4 दीवारी में कैद है और शाम या रात में उसका हस्बैंड वापस आता है, वो ना उसको पैसे दे पाता है, ना उसको कहीं वो लेके जा पाता है, ना वो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कर पाता है, बल्कि प्रेगनेंसी के भी 4 या 5 महीने गुजर जाते हैं, तब जाके उन लोगों को ख्याल आता है कि बाकायदा जाके उसका नाम रजिस्टर करवाना है और उसको किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना है, वरना वो एक छोटे से क्लिनिक में जाके उस बेचारी की कहीं डिलीवरी करवा देते हैं, जबकि ये भी इलॉजिकल है। एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवानी चाहिए। गॉड फॉरबिड कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाए और उसका ब्लड प्रेशर ही इतना बढ़ जाए और हो सकता है उसको सी सेक्शन की ज़रूरत हो, जबकि वो फैसिलिटीज़ एक छोटे से क्लिनिक में मौजूद ही ना हो। हमारे यहाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो औरत बेचारी बहुत मजबूर है अपने ससुराल वालों के लिए, अपने हस्बैंड की तरफ वो देखती रहती है कि ये लोग मुझे अफोर्ड करेंगे कि नहीं, बनिस्बत उस औरत के जो कि एजुकेटेड है या वो कमा के ला रही है। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 दीवारी में रहने वाली जो ख़वातीन है सिर्फ उनके लिए ये प्रेगनेंसी डिप्रेशन काउंट करता है, बल्कि वो ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं, जो काम करती हैं, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। यू डोंट नो कि वो जब घर आ रही हैं तो उनको बाहर कितना स्ट्रेस है, एंड आई थिंक उनको भी उतनी ही ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम प्रेगनेंसी के दौरान तो तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं, हो रही होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं,
वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसका हम लोगों को ना कॉन्सेप्ट है ना हमें आइडिया है। अब हम अच्छा, अपने उसकी तौर पे सोच वजूहात रहे पे होते हैं। हमने पहले भी बात की है, लेकिन जी। दोबारा हम बात करेंगे उसकी वजूहात में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस वजह से ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले एक सडन चेंज जो आता है वो आपके स्लीप साइकिल में, आपकी Okay. लाइफ साइकिल में आपकी तब्दीली आ रही होती है, बहुत बहुत फास्ट तब्दीली आ रही होती है जो कि नॉर्मली एक खातून या एक लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हार्मोनल चेंजेस, सडन राइज होके सडन फॉल होता है, ठीक। ऑब्वियसली आपकी तमाम चीज़ों को अफेक्ट कर रहा होता है। फिर वो तमाम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स जो एक फीमेल बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको एक्सेप्ट करने में एक फ़ीमेल को टाइम लगता है एंड ग्रेजुअली फिर वो, अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो वो उसको ये भी स्ट्रेस होता है कि मैंने अपने पहले बच्चे को भी इग्नोर नहीं करना है, और अगर उसकी एज कम है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज फास्ट हो अच्छा, रही यहाँ हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन ये वो बातें हैं, हमारे यहाँ सभी मदर्स हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और ऑब्वियसली मतीरा इज़ हियर विद अस, लेकिन ये वो बातें हैं जो अगर आपको कंसल्ट करनी हो तो आप DKT की क्लिनिक्स में जा सकते हैं। देखें, बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर आप मशवरे लेंगे तो लोग आपको मशवरे देंगे, लेकिन मशवरे आप जिन लोगों से लेना चाहते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को ज़रूर चेक करें कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत का सवाल है। ब्रेक के बाद अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला सबको नसीब करे PhD करना, बड़ा अच्छा होता है। वैसे क्या बात है साहिर, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे हमेशा ही लगते हैं, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात क्या है, क्या बात क्या है? ठीक-ठाक तारीफ हो रही है। I have no idea बहुत why. अच्छी लग रही है। क्या मुझे नहीं, क्या क्या राज क्या है? तारीफ तो वो जो ऑफ स्क्रीन हो। वो हो गई है। वो तो हो गई है, अभी ऑन स्क्रीन वाली बाकी थी। हाइड्रा फेशियल करवाया है। हाइड्रा फेशियल करवाया, that's why. Yeah, there you go. हाइड्रा फेशियल मैंने किया था हाइड्रा फेशियल। There you go. नहीं, कहा है तो हमारे क्लिनिक पे थे, करवाया इनसे। ये देखिए, अच्छा, मैं इन दोनों की क्लिनिक पर नहीं था। आप तो मेरे क्लिनिक पे थे। There you go. That's it. आप कहाँ का थे? मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ था। नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, कोई हाइड्रा फेशियल नहीं करवाया। नहीं, मैं नेचुरल ब्यूटी साहिर के I वैसे am- मेकअप भी नहीं। अच्छा, मुझे समझ में, मतलब आई एम श्योर दैट ये लोग इसको कहते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक सा आदमी हूँ और मेरी बहुत बेसिक सी नीड्स हैं। मेरी बेसिक नीड में मेरा मुंह धोना शामिल होता है, और कोई भी मॉइस्चराइजर मिल जाए, चाहे वो इवन बॉडी लोशन क्यों ना हो, मैं उसे अपने हाथ पे लगा के, I पानी think- लगा के मुंह पे लगा लेता हूँ and I'm आपकी done. मम्मी के जीन बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द स्किन। इफ द मॉम और द फादर बोथ ऑफ देम हैव वेरी गुड स्किन, देन you know Shaista's skin is also very nice. of course, Your of skin course. also. Even my I've brother, even met bhai. your, हाँ, मतलब माशाल्लाह everyone in the family is चमकता धमकता। And then hair also, hair too. अल्लाह ताला रहम रखे। लेकिन मैंने भाई अपने बाल बड़ी मुश्किल से बचाए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से बचाए। अच्छा, वैसे ये बता दें, अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कोई ट्रांसप्लांट किया है? No, क्योंकि no, लोगों को never, लगता never, है, never, लेकिन no ऐसा transplant. No, No. I've seen him for such a long time, इसी तरह ही है। हाँ, no नहीं, transplant. आप आर्टिफिशियल स्प्रेज यूज नहीं करता है। Never, I've seen that. never, never. नहीं, लेकिन नहीं, मैं करता हूँ आर्टिफिशियल, मतलब वो जो ये वॉल्यूम, जो हेयर स्प्रे, वॉल्यूम हाँ वो स्प्रे, करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं हर तरह से डैमेज हुए मेरे बाल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने बचाया कैसे। एक छोटा सा इशू हो गया था मुझे और वो थोड़ा बढ़ गया था, तो उस ज़माने के अंदर बाल बहुत गिरे, बहुत तकलीफ हुई, और फिर मैं एक सर्टन चेंज से गुजरा हूँ, एक प्रॉब्लम से गुजरा, तो उसके बाद बिल्कुल ही मतलब इट वाज जस्ट आई वाज गॉन। तो उसके बाद फिर मैंने दवाएं खाना शुरू की और रिसर्च करना शुरू की कि बाल बचाते कैसे हैं। तो मैंने दुनिया की जितनी फेनेस्ट्राइड है सारी ट्राई की हैं। मैंने जो टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं फ्रॉम रोगेन टू रीगेन सारे इस्तेमाल किए हैं। मिनॉक्सिडिल से मिनॉक्सिडिल 5% मैंने इस्तेमाल किया और वो बहुत अरसे तक इस्तेमाल करता रहा। और इसके बाद फिर मैंने मगर उसका बहुत मेजर साइड इफेक्ट है हेडेक्स, बहुत नेवर नहीं उसके लेकिन मैं तो alternatives भी आ इस्तेमाल किया, चुके मैंने हैं। 15 साल इस्तेमाल किया। अच्छा। देखिए बहुत 5% 2% लोगों के अंदर होता ठीक है, है। वरना बाकी में नहीं होता। ठीक है। इवन सो मच सो जो आपकी प्रोपेशिया होती है,
या प्रोस्कार होती है, जो भी आप लेना चाहें। प्रोस्कार तो एक प्रोस्टेट की एक दवा होती थी जिसका जो साइड इफ़ेक्ट था, जो बाय प्रोडक्ट थी उसकी, वो ये थी कि आपके बाल यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने मर्क कंपनी का नाम है, उन्होंने एक दवा ईजाद की जिसका नाम था प्रोपेशिया, और वो प्रोपेशिया एक ब्लू पिल होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और आप वो खा सकते हैं, पूरा वक्त खाते रहते हैं, एंड दैट आई थिंक हेल्प्स योर हेयर प्लस ये स्टाइल। कि हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन होती हैं, लोगों को नहीं पता होता। मेरी तो हो ही विटामिन नहीं डी सकती ना, क्योंकि नहीं, मैं आप तो ख्याल रखते न्यूट्रिशन के होंगे। मामले में बड़ा अच्छा हूँ। मैं नहारी भी खाता हूँ, मैं हलीम भी खाता हूँ, No, this मैं is what पुलाव I'm भी saying खाता कि हूँ, you मैं take care of yourself. आई डोंट नो इफ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ और नॉट, लेकिन मुझे खाना बहुत पसंद You है। take care of your सब taste कुछ buds. करें, सब कुछ Take care of your करें, diet, but you should exercise. Do Yeah, everything इन दिनों but time नहीं है नहीं नहीं, इसका। इनको ये बोला you should sleep. You should You should sleep. He does everything apart from sleeping. apart from sleeping. That's bad though. I have no idea. आज मैंने राजा को कहा कोई तकरीबन 6:45 बजे, मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, 7:15 बजे मुझे उठाना। कि अच्छा 7:15 बजे, मैं 6:45 बजे लेटा हूँ और मैं उठ गया हूँ 6:59 पे, 6:59 पे उठ गया मैं, और मैं बाहर निकल के राजा से कह रहा हूँ, राजा कपड़े वपड़े निकाल यार, आज प्रोमो शूट करना। लिटरली भाई मैंने कहा हाँ बस निकाल दे यार, कोई बात नहीं। तो दैट्स आई थिंक हर आदमी अपने उसके फंक्शन के मुताबिक काम करता है, तो मेरे साथ ये है ऐसा है। अच्छा, कमिंग बैक टू वीमेंस हेल्थ, और जो बात हम कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका बैंड बन जाए या आपका इस तरह से नकल्स में आ जाए या कोनी पे आ जाए, तो उसको जाना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग टॉपिकल उस पे एप्लीकेशंस पे आते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, आप लोगों के पास भी जाते हैं। जी बिल्कुल। तो टेल मी, यहाँ आप क्या देखती हैं, क्या उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस से गुजरते हैं, मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं? बिल्कुल गुजरते हैं, क्योंकि एक फीमेल है जिसका अपना जो कॉम्प्लेक्शन है या कलर है वो बहुत अच्छा है, और पिगमेंटेशन ऑब्वियसली बनती है उन लोगों में जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, और वो पिगमेंटेशन की तरफ बहुत अर्ली जाते हैं। वो एक मेंटल ट्रॉमा होता है कि आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और आपके फेस के ऊपर एक पिगमेंटेशन सी अपेयर हो गई और आप परेशान हैं, डिफरेंट क्रीम्स लगाते हैं, 1-2 महीने के लिए सेटल डाउन हो जाता है, फिर दोबारा से वापस आ जाता है। तो बेसिकली हमारी स्किन की 5 लेयर्स होती हैं, और जो पिगमेंटेशन बनती है वो हमेशा नीचे वाली लेयर से स्टार्ट होकर ऊपर वाली लेयर तक आती है। जब भी हम कोई क्रीम्स लगाने के लिए देते हैं, पेशेंट्स को टॉपिकल देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो जो डीप लेयर में पिगमेंटेशन होती है वो वहीं की वहीं रहती है। फिर जब वो कुछ अरसे के बाद वापस आती है तो हमें लगता है कि हमने क्रीम्स लगाई थी और वक्ती तौर पर आराम हो गया था और फिर वापस आ गई। तो इसीलिए हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि डीप आपकी जो स्किन की लेयर होती है। जैसे मतीरा ने कहा, मतीरा यू वुड सेइंग कि लेजर ट्रीटमेंट You can't do the laser treatment. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता। साथ मैं लोगों को ये बोलती हूँ that कर सकते हैं। when you see your skin going bad, क्योंकि वो एकदम से बुरी नहीं होती, ठीक है, वो थोड़ा gradually टाइम लेते हैं, तो मैं लोगों को ये बोलूँगी that scrubbing आप करें। स्किन आपकी कभी कभी बहुत ऑयली हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। अगर ऑयली हो जाती है तो फिर आपको एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, और उसमें फिर आपका ये होता है दैट इफ़ यू गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्ने ब्रेकआउट, इट मींस आप आइदर सो नहीं रहे हो टाइम पर, या आपके एंजाइटी लेवल बहुत ही हाई है, इन दैट वे आपका हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है। सो ऑफ कोर्स द लेजर बिट एंड एवरीथिंग, मेनी पीपल कैन अफोर्ड इट, मेनी पीपल कांट। तो मैंने ये ट्राई भी किया था, और ये चीज़ कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ। इट्स अ होममेड स्क्रब, इट्स वेरी इजी। कैसे? ब्राउन शुगर एंड ऑलिव ऑयल, दैट्स इट। या दैट्स इट। आप एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा जस्ट स्क्रब योर होल बॉडी विद इट, इन दैट में ये जो पिगमेंटेशन, हार्ड स्किन आपकी जो हो जाती है, सही हो जाएगी। आपकी जो इनग्रोज, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर कम हो जाएंगे, मतलब एकदम से नहीं। एक काम आपको और भी कर सकते हैं आप, रियली सॉरी, मैं while we're on that subject, एक काम और भी कर सकते हैं। ये जो आलू होता है, पोटैटो, उसकी या तो पील ले लें, मतलब उसका छिलका ले लीजिए, और Yes, वो that आप is so रब good. करें, दैट इज कच्चा दूध, इवन बनाना पील, बनाना पील, वो उसको रब कर लें। या इससे भी अच्छी बात बता रहा हूँ, आलू लें, उसको ऐसे काट लें, और उसके बाद उसको गोद दें ऐसे करके ना, हल्के हल्के, उसमें उसका आपको रस थोड़ा सा निकलेगा, और वो आप लगाना शुरू कर दें। उसको आप इस तरह से 2-2 मिनट के लिए करें, 2-2 मिनट के लिए करें, आप देखेंगे कि पिगमेंटेशन आपकी लाइट होना शुरू हो जाएगी। ये हल नहीं है, ये क्विक रेमेडी है। चीज़ ये है। अच्छा ड्यूरिंग अच्छा, मुझे प्रेगनेंसी ब्रेक हम लेना, टॉपिकल ब्रेक ले लो यार। तो डॉक्टर साहबा, आपका जवाब, खासा मसरूफ़ आदमी हूँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता।
तो 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अगर अच्छा जी, दूसरे लोग मांगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो अल्लाह हाफ़िज़, उनका अल्लाह मालिक है, वो उनके प्रॉब्लम है, मेरे नहीं है। मैं 4 दिन मैसेज के जवाब नहीं दूँ, हाँ ये तो वो तो, ये तो बहुत दूसरी बात है। अच्छा, मज़े की बात ये अब का नहीं है, मैं जब इवन छोटा भी था ना, तब भी ऐसी बात थी। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई नेवर हैड टाइम इन लाइफ, आई नेवर हैड टाइम, आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मैंने पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारी है। आपका स्टार टॉरस है ना? हाँ, टॉरस ऐसे ही होते हैं, उनकी आंखें चमक रही होती हैं मगर टाइम किसी को नहीं देते। न, ये बड़ी नहीं नहीं, बट मैं दोस्तों को दोस्त हूँ भाई, सीधी बात। मुझे आई हैव नो आइडिया मेरी ये ज़िंदगी के साल कहाँ गए हैं। मुझे ये पता है मैं बड़ा हुआ, इसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया। आई हैव नो आइडिया। ब्लैक आउट हो गया, ब्लैक आउट। उठो तो इतने बड़े हो गए मैं। अच्छा, इट्स लाइक यू नो, उठ के ना बस मशीन की तरह से काम में लग गया, दैट्स ऑल। ओके, आई हैव नो आइडिया व्हाई व्हाट हैपेंड। मुझे याद है मेरा सबसे अच्छा दौर था जब मैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई विश कि वो वापस आ जाए, दैट वाज व्हेन आई वाज इन उर्दू साइंस कॉलेज। मैं वहाँ पर मेजर कर रहा था जियोलॉजी में, तो मैं उसमें जब हम थे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, बड़ी खूबसूरत एनवायरनमेंट थी। तो हर दूसरे दिन फड्डे होते थे, यू नो, वुड बी देयर, और मतलब डजन फायर, इधर से फायर उधर से फायर नीचे हमारे पुलिस खड़ी होती थी, हम लोगों को बच के गुजरना पड़ता था। तो वो कदक, बट प्लीज़ अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अब हमारे इदारे महफूज हो गए हैं। अब तो उस ज़माने नहीं, उस ज़माने में हम बहुत चीज़ों से गुजरे थे एंड आई वाज राइट इन द मिडल ऑफ द फायर। तो उस ज़माने में बहुत चीज़ों से गुजरे थे। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारे बच्चे अब सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, और उस ज़माने में भी हमने बहुत ब्रिलियंट लोग खोए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो एक बड़ा ऐसा दौर था जो अब दोबारा कभी वापस ना पलटे और कभी ना आए, कभी ना आए। हमारे इदारों में बच्चों के हाथों में किताबें ही अच्छी लगती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। सो आई थिंक, हैविंग दैट सेड, सो यू वर सेइंग अबाउट समथिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी बताया कि मियाँ बीवी दूर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद। यस, ये होता है क्योंकि जब उनकी बेगम प्रेग्नेंट होती है तो शी इज़ मूडी। अब ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा होता है कि वो नखरे दिखा रही है, और इस बहुत सारे कल्चर्स में भी ये है कि वो जब प्रेग्नेंट होती है तो वो मायके चली जाती है। तो आई थिंक दैट्स एक्चुअली नॉट गुड, क्योंकि अगर आपकी बेगम प्रेग्नेंट है सो इट शुड बी लाइक यू गाइज आर प्रेग्नेंट, मतलब एक अकेली औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, इट्स द कपल। एंड अगर वो इतने व्हाट यू कॉल मूड स्विंग्स के जरिए जारी है, सो आई थिंक तुम बेगमात के मैके जाने के खिलाफ काम करती हो। बेगमात को मैका नहीं, मैके जाए पर नॉट द होल टाइम। मतलब एक चीज ये होती है, आपको चंद चीजें हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू एक्सपीरियंस इट टुगेदर, ऑफ कोर्स, एंड दे शुड बी, वो बॉन्ड शेयर करना चाहिए ना, वो बॉन्ड शेयर करना चाहिए। वो उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो आपका बच्चा है, ठीक है, ठीक है, ये अलग बात है, वो जाए इंजॉय करे सारी चीज़ें करे। पर आई थिंक दैट ज़्यादातर डिप्रेशन भी इसी वजह से हो जाता है, और जो मैरिज में जो मेजर यू नो स्प्लिट इन्हीं रीजंस की वजह से होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता उनकी बेगम किस चीज़ से गुजर रही है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और वो फिर अपनी व्हाट यू कॉल लाइफस्टाइल, शायद वो काम या नॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर दर्द से बॉन्ड होता है, जब आप एक दूसरे का पेन शेयर करते हो, खुशियाँ शेयर करने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन जो इंसान आपके साथ आपका दर्द शेयर करता है वो इंसान आपको ज़्यादातर समझ सकता है, आई थिंक। लेकिन ये एक मोमेंटरली दर्द होता है, जब अल्लाह ताला वो खुशी के फॉर्म में वो बेबी घर में लाता है, और जब वो आवाज़ आती है और जब वो चहक आती है, तो वो एक पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है, और वो एक टाइम होता है जब वो बॉन्ड बनता है। उसके बाद अब वो औरत का टाइम शुरू हो जाता है किस तरीके से वो उस बॉन्ड को मजबूत से मजबूत करती चली जाए, और वो कैसे अपने हस्बैंड को वो उस वक्त इन्वॉल्व करती है छोटी छोटी चीज़ों में और छोटे छोटे कामों में, और उस वक्त वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है हस्बैंड और वाइफ दोनों की, कि वो उस छोटे से डॉल को, बेबी डॉल को या बाबा को कैसे उस टॉय को लेके चलें और उस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अब ये दोनों मिलकर चीज़ों को लेके चलते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही कहानियाँ जन्म लेती हैं। ये कोई अनोखी कहानी नहीं है कि एक औरत ज़िंदगी में पहली मर्तबा माँ लेती है, ये हर घर की कहानी है, और ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत बनती है, औलाद ही खूबसूरती को लेके आती है, और कहानियाँ ऐसे ही डेवलप होती हैं। ये इट्स नॉट अ फर्स्ट स्टेप, औरत इस तकलीफ़ से गुजरती है मगर खूबसूरती भी वो लेके आती है। जन्नत माँ के कदमों तले रखी गई है, वो उसका रीज़न है और यही वजह है उसकी। ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी एंड आई बात। थिंक दीज आर द ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो कि शायद हम कभी मिस भी कर लेते हैं। जैसे कि मतीरा ने कहा कि फ़ीमेल्स यूजुअली अपने मायके चली जाती हैं, तो उसमें ये दोनों मिल के ये इन मोमेंट्स को अगर शेयर करें तो उससे उनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे भी यही लगता है कि आई थिंक बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है और शेयर करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट DKT क्लिनिक्स, जो उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप जाएंगे अपनी बेगम के साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम से एक औरत गुजर रही होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, फैमिली में होती है, और आपकी फैमिली भी गुजर रही होती है, ग़िज़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके अंदर, बिकॉज यू नो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपके वूम के अंदर एक और बॉडी जो है वो पल रही होती है, वो बन रही होती है, तो आपसे बहुत सारा कुछ वो बॉडी को मिलता है। आपको ग़िज़ा भी जो है वो माँ के ज़रिए ही पहुँचती है। तो अगर माँ बेहतर ग़िज़ा लेगी, माँ को पता होगा एग्जैक्टली कब क्या लेना है, तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। वरना हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसा भी होता है कि बच्चों की पैदाइश तो हो जाती है लेकिन वो वज़न के एतबार से बहुत कम होते हैं, मैल न्यूट्रिश्ड होते हैं बहुत 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 ज़्यादा। और फिर ये होता है कि दोनों की जान जो होती है, माँ की और बच्चे की जान जो होती है, उसको ख़तरा लाहक हो जाता है। तो अपने बच्चे को मैल न्यूट्रिश्ड होने से बचाएं। मैल न्यूट्रिशन मेरे ख़्याल में एक जुर्म है, इस सेंस में जुर्म है कि या तो आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, आपके पास वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। हम आपको बार बार टेलीविज़न पे भी बताते हैं कि DKT के क्लिनिक्स हैं, 1200 क्लिनिक्स हैं पूरे मुल्क में। आप जा सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी बेगम के साथ जाएं, ताकि आपको भी ये समझने में आसानी हो कि ख़वातीन की हेल्थ, स्पेशली माँ की हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है। मतीरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू गाइज आर स्टिल हियर, सो छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने एक छोटी सी इंस्टॉलेशन बनाई है जिसमें हमारे आंगन में एक पैटर्न हुआ करता था, इस्लामिक पैटर्न। उस पैटर्न को मैं दोबारा थ्रेड से बना रहा हूँ, धागों से बना रहा हूँ। मनी प्लांट के जो पत्ते थे उनको लेके मैंने फ़ोटोग्राफ किया है और उनके ऊपर मैंने डिफरेंट करेंसी से एनिमल्स हो गए, परिंदे हो गए, इसके अलावा डिफरेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनसे भी मैं उन पर नक्शी नगारी की है। Hello, my name is Yassine Balziwi. I am artist from French, Morocco. The pieces that I present here, it's called Lazy Birds. It's kind of a big box that there is a lot of story. The story cross together, and they can build another story in order to let the person who see his freedom to interpret this new story. वालेकुम, मेरा नाम है अमीन कोलजी। अभी मैं अपने स्कल्पचर के साथ खड़ा हुआ हूँ। उसका नाम टाइटल है इम्पॉसिबल ग्रोथ या उर्दू में नामुमकिन नश्नुमा। और ये मैंने एक पीस बनाया हुआ है, ये कॉपर, स्टील और ब्रॉन्ज में है और इसके इर्द गिर्द एक परफॉर्मेंस काम भी होगा ओपनिंग के वक्त। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड कराची बनाना ट्रस्ट के ज़ेर तमाम एक एग्ज़िबिशन होने जा रही है जो मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ पे होगी और उसकी तारीख़ जो है वो 26 अक्टूबर 2019 है। 2016 में कराची बनाना ट्रस्ट जो है ये कायम किया गया था। आज हमारे साथ बात करने के लिए दो लोग यहाँ मौजूद हैं। वन ऑफ देम इज़ द ट्रस्टी फरजाना तुनीर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द आर्टिस्ट एंड अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द बनाना ट्रस्ट शाजिया ज़ुबैरी इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक सॉर्ट ऑफ एलिट्स के अंदर ही होता है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेलीविज़न पे आप लोग आए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम आदमी वहाँ जा सके, आम आदमी इसको देख सके, आम आदमी समझ सके, बिकॉज आर्टिस्ट बहुत कुछ कहना चाहता है। अभी जब मैं पेंटिंग्स देख रहा था या इवन जो उन्होंने मनी प्लांट की बात की थी या जो इम्पॉसिबल ग्रोथ की बात अमीन गुलजी ने की है, तो दैट्स ब्रिलियंट। तो ये ब्रिलियंस जो है ये नज़र आनी चाहिए और आम आदमी की समझ में भी आनी चाहिए। तो जब ये लोग जाएंगे, 26 से ये ओपन हो रही है और 12 नवंबर तक ये जारी रहेगी, तो जब ये लोग जाएंगे तो लोगों को क्या नज़र आएगा, क्या देख सकेंगे? Anyone can answer. हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि पब्लिक आर्ट जो है वो बहुत एक न्यू फिनोमेना है पाकिस्तान में, हालांकि पूरी दुनिया में नहीं है, बट पाकिस्तान में हमने आर्ट को इग्नोर करा है। बिल्कुल किया। एंड आर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। हाँ, तो अगर एक बच्चा भी आर्ट करता है तो उसका जहन आगे बढ़ता है, डेवलप होता है। जो देख रहा होता है उसका भी जहन आगे बढ़ रहा होता है, और जो ऑडियंस है वो भी। yes. तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये पब्लिक आर्ट है तो हमारे वेन्यूज बिल्कुल पब्लिक हैं, जैसे जू है, ठीक है, या कराची के अंदर ये देख सकेंगे हम। देख सकेंगे। अच्छा, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जाना है और देखना है और समझने की कोशिश करनी है। आई एम श्योर कि वहाँ आर्टिस्ट भी अवेलेबल होंगे। ऑफ कोर्स 2 हफ्तों के लिए होगा। 2 हफ्तों के लिए, और ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। हाँ, बहुत एक्साइटिंग इवेंट है, मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू। हाँ, एंड अपनी फैमिली भी ले जाइएगा। तो फिर तो बुलाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा वो हाँ, there you go. So, लेकिन मेरी जो बाकी फैमिली जो यहाँ रहती है वो तो डेफिनेटली जाएगी, बिकॉज वी ऑल लव आर्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मुझे खुशी कब होती है कि जब मैं आर्टिस्ट से बात कर सकता हूँ, जिसने वो पीस बनाया है, जिसने वो चीज़ क्रिएट की है, तो वो आई थिंक वो बड़ी ब्लेसिंग होती है आपको, क्योंकि आपको उसका विजन समझ में आ रहा होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं और आपका विजन जो है वो ब्रॉड होता है, खुलता रहता है। जी, तो बताइए, तो ये 7 जगह हैं जहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। जी, 7 वेन्यूज़ हैं हमारे पास। कराची बाग इब्न कासिम है, कराची ज़ू है, फेयर हॉल है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट, NED यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस, एलियंस फ्रांसे में जो जहांगीर सिद्दीकी वो जो गैलरी है, VM आर्ट गैलरी। ओके। और NJV? नहीं, NJV नहीं है। NJV नहीं है? नहीं, वो था 2017 में एक वर्कशॉप है हमारा। ठीक है, जी, ठीक है। और एक्चुअली बियनाल होता है इस तरह से है कि दुनिया जहाँ में आर्ट को गैलरी से निकाल के और पब्लिक स्पेस में ले आते हैं, ठीक है, सो दैट द आर्ट, द सिटी एंड द पीपल कैन हैव दे कैन कन्वर्स विद ईच अदर। और हम कोशिश ये है, और हमारे पास इसमें आर्ट भी काफ़ी ये हैं जो इंटरैक्टिव आर्ट है, जो आप टच और सेंसर। जब आप इंटरैक्टिव आर्ट कहती हैं तो उसका मतलब क्या है? मतलब सेंसरी आर्ट, वेयर यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद द आर्ट एंड इट रिस्पॉन्ड्स। रियली? आप छू सकते हैं। एक आर्टिस्ट आया है, आई थिंक, अब मैं बोल रही हूँ ये, बट यूरोप से आए, चले लेट मी बी जनरल, वुल्फगैंग स्पान। हाँ, नहीं, दिस जिम जो बना रहे हैं। अच्छा, so, एक आर्टिस्ट है जो जिम बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप जाके साइकिल पे बैठे एंड आप साइकिल करें और आप बिजली बनाएंगे। अच्छा। एंड यू विल लाइट अप द आर्ट पीस बाय साइक्लिंग। ठीक है, यू नो, सो इंटरेक्टिव आर्ट की बात। और एक और बात है, हाँ, इट्स फन आपकी स्टफ। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और लाइट भी जल जाएगी। दोनों चीजें होंगी ना, दोनों चीजें होंगी। और एक है जो सियॉन्स है, मतलब आप उनको टच करेंगे तो योर फीलिंग और योर बॉडी हीट जो है translates into sound and music. Wow. And color. बहुत मजे की चीजें होंगी। Wow. So it will be fascinating. अच्छा, बच्चे जा सकते हैं? Yes, बच्चों के लिए, it's for everybody. और अच्छी मजे की बात, women, children, teenagers, adults, young people, everybody. Okay. And it is free for all. हाँ. That's the best part. That's the best part. It's free for all. ये आप लोगों के लिए है। Because it is for the people, so it is definitely there. You know, 26 तारीख से शुरू हो रहा है, मींस दिस सैटरडे, और 12 तारीख तक। और 12 तारीख तक। तो आपके पास सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है। मुझ जैसे लोग सैटरडे संडे नहीं जा सकते, तो मैं मंडे या ट्यूसडे को 27 से पब्लिक इट्स ओपन टू द पब्लिक। 27 से पब्लिक ओपन है, ठीक है जी। मंडे से थर्सडे तक स्कूल टूर्स हैं, बच्चों को लेके जाएंगे और उनको हम आर्ट दिखाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जब स्कूल टूर्स हो रहे हैं तो उसमें नॉर्मल लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, ठीक। और वेडनेसडेज को गाइडेड टूर हैं फॉर फैमिलीज, फॉर हुएवर वांट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो मॉर्निंग शोज देखते हैं, प्लीज़ आप SMS करें, व्हाट्सएप करें, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें बताएं कि आप लोग मिल के चले जाएं, मिल के देखें इसको, बिकॉज आई थिंक यू आर गोइंग टू प्रमोट आर्ट। सबसे बड़ी बात ये, आर्ट को वैसे एक पीस रखा हुआ होता है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद होता है और लोग मौजूद होते हैं, जब वो आप
उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आर्टिस्ट कहना क्या चाहता है इसमें। जैसे आई वुड लव टू सिट विद अमीन गुलजी एंड टॉक अबाउट हिज पीस इम्पॉसिबल ग्रोथ। आई वुड लव टू डू दैट। It'll be fabulous. And this is a green biennale. ये कहना चाहिए कि इसका एक ऐप भी होगा। So हम लोग green biennale से मुराद we are trying to cut down on paper, on you know the usage of unnatural materials. Conservation. For conservation. तो there will be an app which can be downloaded. तो ऐप में आप लोग देख सकेंगे कि सब कुछ के कहाँ है सबका काम। ठीक है। जो टेक्निकल है, अच्छा, मैं टेक्निकल नहीं हूँ। आप लोग इश्यूज एज अ पर्सन एड्रेस कर रहे हैं वो कौन कौन से एड्रेस कर रहे हैं? इट्स इकोलॉजी। इकोलॉजी थीम इकोलॉजी है कि जो हमारा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो हुई है ग्रोथ से, लाइक यू नो सिटीज़ के अंदर उन्होंने लो फ्लाइंग बर्ड्स की नेस्टिंग और उनकी पाथ को डिस्टर्ब किया है। हमारे मैंग्रोव्स ने की रिमूवल से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। सो बेसिकली ट्राइंग टू गर्मी बढ़ गई है डेफिनेटली, और बिजली कम पैदा हो रही है। सो इकोलॉजी एक इस तरफ मतलब ये है कि हमारा रुझान है। अच्छा, कहाँ के आर्टिस्ट आए हुए हैं और कितनी एग्जिबिट्स हैं? देयर आर अबाउट 100 आर्टिस्ट्स। 100 तो हर कॉन्टिनेंट से आर्टिस्ट आया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशिया से आया हुआ है, यूरोप से आया हुआ है, अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से। I mean, they're from Africa. They're from all over the place. Switzerland, Australia. Australia even. Every continent I think is covered. Okay. But ये है कि और हमारा region and of course हमारे सारे पाकिस्तानी artists. अच्छा, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग जाएंगे? आप लोग जाना चाहिए। Are you interested in art? आपको अच्छा लगता है? I love arts. तो देन एक आप तो अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ जरूर जाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा? डेफिनेटली। या? बिल्कुल। अब्बास भाई and you? बिल्कुल, बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। And your husband too? बिल्कुल। Yeah, there you go. बच्चों के साथ तो जाने ही होगा। We all मतलब We all, हम okay. जो भी वीकेंड्स होते हैं we all go। And I think family जब जाती है बाहर तो वो बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आई थिंक आपको एक दूसरे को समझने में भी बड़ी मदद मिलती है कि आपकी बिकॉज मुझे लगता है कि मैं और मेरे भाई अगर जाएंगे तो हम एक ही पीस को देख रहे होंगे लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशंस दो अलग अलग होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यू गेट टू नो ईच अदर आल्सो। बिल्कुल, प्लस ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, पेरेंट्स मिलके बच्चों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत इजी रहता है। कुछ चीज़ें मदर को ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं, कुछ फादर को समझ आती हैं। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो और कुछ बच्चों को you know they have a different perspective. Yes. And no perspective is wrong. आपने फैमिली प्लानिंग पे कुछ किसी आर्टिस्ट ने कुछ बताने की कोशिश की है? Because we've got people, you know, जो बिलीव करते हैं कि बच्चे जितने ज्यादा होते हैं उतने अच्छे होते हैं। Next theme. ब्रेक के बाद next it should be that. It should be that. Next theme. That'll be a service to the community. You know, honestly, that'll be a service to Pakistan and the rest of the world. एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back. Once again, welcome back। और अभी हम लोग ब्रेक के दौरान शाहजी से बात कर रहे थे तो वो कहने लगी पाकिस्तान में आर्ट का बहुत बुरा हाल है। क्या हाल है आर्ट का, प्लीज बता दीजिए। We want to know। अच्छा, आपके आर्ट का बुरा हाल बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा हाल है माशाल्लाह। बहुत अच्छा हाल है। मगर हमारे शहर में जो लैक कर रही है चीज़ है पब्लिक आर्ट। हमें सिर्फ बिलबोर्ड दिखते हैं और बिल्डिंग्स दिखती हैं, हमें आर्ट नहीं दिखता इस शहर में। और हम तरस जाते हैं कि हम आर्ट देख लें। तो इस बियनाले में हमने बहुत एक बड़ी चीज़ करी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। हम लोग विल लीव 5 permanent art pieces installed in the city. This is nice. This is very nice. It's a huge achievement. Decide कर लिया कौन से 5 pieces हैं? हाँ। तो कौन से? हम अभी नहीं आपको बता सकते। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको फिर से इनवाइट करना पड़ेगा। 100%। मैं इसके लिए कभी भी whenever you want to come here, this is your platform. Because honestly मुझे ऐसे लगता है कि आर्ट जो है ना वो किसी कौम के मिजाज को दिखाता है। उसके जो थिंकर्स होते हैं उनको आगे लाके सामने पेश करता है। And I think we need that softer image of our country. We definitely। आप इमेजिन कीजिए कि इस बियनाले में 100 से ज़ायद आर्टिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं और 100 से ज़्यादा पीसेस हैं और दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट से आर्टिस्ट हमारे मुल्क में आएंगे और यहाँ आके वो अपने आर्ट पीसेस रख रहे हैं। 5 आर्ट पीसेस ऐसे होंगे जिनको परमानेंटली इस शहर को दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात। एंड हमारी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड दिस। माशाल्लाह, इट्स आल्सो अ बिग अचीवमेंट। माशाल्लाह जी। बिनाल का एक्चुअली इंटरनेशनली मकसद ये भी होता है कि दे एड्रेस डिफरेंट थिंग्स। जब 2016 में जब हमने ये क्रिएट किया कराची बिनाल ट्रस्ट, उस वक्त कराची में बहुत अनरेस्ट था, बहुत वायलेंस थी। और 2017 का जो बिनाल था एक्चुअली ब्रॉट द हेरिटेज साइट्स, द डिफरेंट डिवर्सिटीज़ जो लोगों की थी, एंड ये सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। अच्छा, मैं एक बहुत ऑड सवाल करूंगा आप लोगों से। आप लोग चूँकि आर्टिस्टों के साथ सारे काम करते हैं, कहा जाता है आर्टिस्ट की कभी पेंटिंग या उसका काम कभी पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, उसका इवन मास्टरपीस जो होता है उसमें भी गुंजाइश निकल आती है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर का आर्टिस्ट आपके पास आया हो और वो इसने इन्वायरमेंट देखी हो और उसने अपने आर्ट पीस के अंदर सर्टन चेंजेस किए, उसको देखते हुए इंस्पायर हो के, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल। ये अभी जो ये मोरक्कन जो आपने वो प्ले करा था उनका क्लिप, उनने भी ज़रा 19-20 you know, because he's working in his environment. Wow. तो जाहिर है एक उनके पास इमेज है, बट वो इवॉल्व होती है as he's working. ठीक है, you know, ठीक है। एक फिक्स्ड प्लान नहीं बन सकता। आप क्या कर रहे हैं, क्या डेवलप तो कर रहे हैं? मैं हूँ एक सेरामिस्ट। अच्छा, ओके। सो मैं क्ले से खेलती हूँ, मिट्टी से खेलती हूँ, एंड सो मैं सेरामिक स्कल्पचर करती हूँ। एंड तो मेरे पास भी एक इंस्टॉलेशन है जो हैज़ इवॉल्व्ड। तो अब मैं 4 दिन पहले साइट पे गई जहाँ मेरा काम होगा, एंड मैंने सोचा यहाँ यू नो इट हैज़ टू इवॉल्व बिकॉज इट हैज़ टू वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ जाना पड़ता है। यूनिवर्स है, उसको से बात करना होती है, तो यू हैव टू, इट स्पीक्स टू यू नो, आई मीन काम तो बना हुआ है, यू नो, ऑफ कोर्स, बट यू नो you have to tweak it. It's responsive. It evolves. ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने ये आर्ट पीसेस रखे हैं, क्या पब्लिक उसको उसी से देखेगी, उतना रिसीव करेगी, उतना जो मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? जाहिर है वो तो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आर्टिस्ट की अपनी एक ज़बान होती है, उसकी अपनी एक थिंकिंग होती है, उसकी अपनी एक एनवायरनमेंट होती है, और उसके अपने रीजंस होते हैं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के। तो लेकिन अवाम, आपने पहले भी ये किए हैं, तो अवाम का नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसा होता है? यू नो, जो भी रिस्पांस हो वो ज़रूरी रिस्पांस है, कोई गलत रिस्पांस नहीं है, कोई सही रिस्पांस नहीं है। इट्स के आप, बिकॉज मैं इस प्याले को भी, इस वाज को देखती हूँ, तो मैं इस वाज को अपनी तरीके से देखती हूँ, आप अपने तरीके से देखें, और फरजाना अपने तरीके से। था ना कि आप अगर 2 भाई भी जाते हैं, हाँ, सो इट्स अ पर्सपेक्टिव एंड देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट ये ज़रूरी है कि सोचे। और हमारे यहाँ जो बात साफ करने वाले होते हैं ना, वो अलग तरीके से देखते हैं। वही देख रहे होते हैं, आज एक मर्तबा फिर मैं कपड़ा लेके आऊँगा, इसको झाड़ना पड़ेगा, मुझे साफ करना पड़ेगा, फिर भाई मुझे ऐसे करके दिखाएंगे और मुझे कहेंगे देखो ये भी गलत हुआ है, तुमने साफ नहीं किया। 2017 में जब बिनाल के वक्त NJV में आई एम देयर ऑल द टाइम, एंड आई यूज्ड टू सी कि किस किस्म के लोग आ रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पग और बुरखे वाली भी, यू नो, विद, आई एम सॉरी बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट appreciating art enough to bring the entire family to see the art. सही बात। And that was such a encouragement for us. देखिए जी, 26 अक्टूबर से ये एग्जीबिशन होने जा रही है। कराची में 7 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप ये एग्जीबिशन देख सकते हैं। अगर आप कराची ट्रैवल करें इस दौरान 26 तारीख से लेकर 12 नवंबर तक, तो आप इस जगह जा सकते हैं, इन एग्जीबिशंस को देख सकते हैं। बड़े बड़े कॉमन प्लेसेस हैं, बाग इब्न कासिम है, ज़ू है और फेयर हॉल। अच्छा, ये 3 जगह एक्चुअली कुछ फूड स्टॉल्स भी होंगे? नहीं, फूड स्टॉल के कोई फूड स्टॉल्स नहीं है, बस एग्जीबिशन। बिकॉज़ जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट है, अपना पानी कैरी करना है साथ। क्योंकि मैं और डॉक्टर साहब जब भी बच्चों को वीकेंड्स पे कहीं लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे बच्चों को भूख फौरन लग जाती है। हाँ, बिल्कुल। उनकी फौरन अट्रैक्शन जो होती है ना, वो 2 मिनट के बाद ही सब बच्चों को भूख लग जाती है, दे वांट टू ईट समथिंग। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, दे वांट टू हैव समथिंग। जाइएगा, बिल्कुल सामने मैरियट है। आप बच्चों को कहिएगा देख लो फौरन जल्दी से जो कुछ देखना है, और उसके बाद इंसेंटिवाइज। ओके, बहुत। लेकिन आई थिंक आर्ट में ऐसा ही होता है। आई थिंक कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ फूड एंड ऑल आर देयर, लेकिन अनलेस इट्स अ म्यूजियम या कुछ, यू नो, जहाँ कैफे लगा बना हुआ हो या जो भी। बट दिस इज, यू नो, 2 हफ्ते का
चलेगा, इट्स अ पब्लिक थिंग। अच्छा, so जू में है ये जो जगह बड़ी ये बड़ी लोकेशन बात है। अगर आपने कराची जू नहीं देखा, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। ये आपकी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ये बात करता हूँ, देखिए चूंकि प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, अगर आप कराची ट्रैवल कर रहे हैं और कराची में रहते हैं, कराची में रहते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कराची को ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप हैदराबाद से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, एबटाबाद से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, सक्कर से आ रहे हैं, वेयर एवर यू आर कमिंग फ्रॉम टू कराची, अगर आप 26 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कराची में हैं, तो एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी एक वेन्यू पे चले जाइए। 100 से ज़ायद इंस्टॉलेशंस हैं जो इन 7 वेन्यूज़ पे रखी हुई हैं, और उनमें से आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। आपका आई एम श्योर फेसबुक पेज होगा, आप लोग वहाँ जाएं और आवाम से कहें कि गेस करें कि कौन सी इंस्टॉलेशन हम छोड़ रहे हैं। एंड I'm telling you that can be. We have हमारे साथ अवार्ड्स भी होते हैं, तो एक पॉपुलर प्राइज अवार्ड भी है कि सो यू हैव द एनीवन विजिटिंग, सारे विजिटर्स जो हैं वो वोट करते हैं उनका फेवरेट क्या है, एंड द मेजॉरिटी वाला ग्रीन वोट होगा ऑफ कोर्स ऑनलाइन। एक्चुअली हमारी एक ऐप है जो आप गूगल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से, और इवन जो हमारे सोशल मीडिया पे क्या कहलाती है? कराची बियनाल कराची बियनाल ट्रस्ट 2019 ओके, कराची बियनाल 2019। आप गूगल स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर उसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको? जब आप देखेंगे देन यू कैन सी आपके फेवरेट काम क्या है, देन यू वोट, एंड जो वो पॉपुलर प्राइज अवार्ड होगा। Let me do this. So everybody votes. Let me do this. Let me try it right now. What is it called? Karachi? It might be live on the 26th. You can try and let us know. Live? I think 26 से लॉन्च होगा। लाइव होगा। अच्छा 26 लाइव होगा। ओके ठीक है। Because we can't show the work yet. That's till the launch. ठीक है ठीक है। So we can't. हाँ। That's true. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, बहुत एक्साइटेड होके ना बस को डाउनलोड कर रहा था, देखूँ तो सही कि क्या काम क्या है। हाँ। एक्चुअली हमारी 5 प्राइजेस होगी। द फर्स्ट वन वुड बी दिस थिंग, अ पॉपुलर प्राइज है हमारी, एक जूरीड प्राइज है जो हमारी जूरी सेलेक्ट करेगी, इमर्जिंग आर्टिस्ट की है, परफॉर्मिंग आर्ट की है, अच्छा देयर इज यस, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो तो बता दीजिए वो किसका है, वो तो यू हैव टू अभी अनाउंस होगा फिर इंशाल्लाह 26 को अनाउंस हो जाएगा। ये तो आप नहीं बता रहे ना इंशाल्लाह, लाइफ टाइम विल बी अनाउंस्ड ऑन द 26। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस पूरी दुनिया में लगी हुई हैं। आई रिमेंबर अमीन गुलजी की एक इंस्टॉलेशन थी जो ह्यूस्टन में लगी थी, एंड मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है मैं जब भी उस जगह से गुजरता हूँ, एंड आई थिंक स्टिल देयर, अभी भी है। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नाम आता है। मुझे आपको ये बताना था कि मोहम्मद ज़ीशान इज़ द क्यूरेटर ऑफ 2019। वो भी बहुत इनफैक्ट ही इनकी आर्ट वर्क्स आर एट द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम इन न्यूयॉर्क, ऑन परमानेंट डिस्प्ले एट द लंडन म्यूजियम, the British Museum in London on permanent display. There's one in the Fukuoka. So mashallah se very talented artist, and the way he has worked on this the theme of ecology and with the artist and curating the whole show is phenomenal. और ये वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, I don't want to be political, लेकिन you know neighboring countries who talk a lot about Pakistan and the image of Pakistan, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने, और ये वाला इमेज भी पाकिस्तान का दिखाइए। आप अपने न्यूज़ फीड्स के अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होता और ग़लत होता है, तो ये वाला इमेज पाकिस्तान का दिखाइए। ये पाकिस्तान है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे आर्टिस्ट हैं और ये मेरे अवाम हैं। अभी जो आप बता रही थी, जो फरजाना ने कहा कि पगड़ी पहन के बुरके के अंदर लोग आए थे और आके आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ हू वी आर। हम कोई भी लिबास पहन लें, हम किसी तरह से भी अपने आप को ढक लें, एट द एंड ऑफ द डे वी लव आर्ट एंड वी प्रमोट पीस। और ये जो अवेयरनेस है इकोलॉजी के बारे में, ये हम दे रहे हैं। वी आर द वंस हु आर एक्चुअली स्प्रेडिंग दैट। हमारे पास पूरी दुनिया के तमाम कॉन्टेंट से 100 से ज़ायद इंस्टॉलेशंस आ रही हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए। जहाँ आप बहुत सारी गलत बातों को प्रमोट करते हैं और बग़ैर किसी वजह के प्रमोट करते हैं, ये बहुत सही वजह है। अपनी न्यूज़ फीड में जगह दीजिए ना इसको, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर दिस। ब्रेक के बाद
हमेशा ऐसे बहुत सारे कामों को प्रमोट करता रहा हूँ जो बग़ैर किसी फ़ायदे के होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये आर्ट को लोगों तक पहुँचाना ये एक बहुत बड़ा काम होता है। वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इससे किसी को कोई बेनिफिट हो रहा है, ज़रा ये कहानी सुनिए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में आर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ किया जाता है। प्लीज़ बताइएगा, इसमें से किसी को कुछ नहीं मिल रहा है? हाँ, ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिट, देयर इज़ नो कमर्शियल एक्टिविटी इस बिएनाले में। तो यहाँ जो काम है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, इट्स ऑनेस्ट वर्क फ्रॉम द आर्टिस्ट, बिकॉज देयर इज नो कि कौन खरीदेगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं है इसका। इसका जस्ट है टू शेयर। ओके, सो कुछ भी बिकेगा नहीं वहाँ, नथिंग इज गोइंग टू बी सोल्ड। नहीं। वाह, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। दैट्स द नेचर ऑफ द बिएनाले। हाँ, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, आप बात कर रही थी एजुकेशन के हवाले से। बिएनाले का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो है वो आर्ट और के थ्रू जो एजुकेशन हम देते हैं। सही। क्योंकि अब जो है आर्ट इज़ एक्सेप्टेड एज द कॉमन डिनोमिनेटर टू टीच सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एब्सोल्युटली। हम ने जो आर्ट की जो एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ की है इन डिफरेंट स्कूल्स, वो भी इकोलॉजी के ऊपर ही थी कि बच्चों ने अपनी जो इन्वायरमेंट देखा तो ये अब क्या है, देन दे वेंट बैक, अपने पेरेंट्स से पूछा अपने कि भाई पहले क्या होता था, कि क्या चेंजेस आए। हम स्कूल टूर्स रन करेंगे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे कि बच्चों को हम साइट्स पे लेके जाएंगे और उनको हम तो आप मैनेज कैसे करेंगे ये सातों, मतलब इट्स ह्यूज। वी हैव, मतलब सारी स्कूल्स नहीं, लेकिन हम कुछ यूनियन 30 यूनियन काउंसिल्स के जो हैं स्कूल्स, 30 यूनियन काउंसिल्स। अच्छा, तो कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आएंगे देखने के लिए? देखिए एनजीवी पे जब हुआ था, मतलब लास्ट 2017, सिंस आई वाज देयर ऑन अ डेली बेसिस इन आवर स्कूल, the footfall was like 300 to 400 and on weekends almost 8 plus। तो 300 से 400 लोग डेली आते थे। अच्छा, और कितने बजे शुरू होगा ये? फ्रॉम 9 से 5 बजे तक है। अच्छा, ओके, सो टाइमिंग्स 9 से 5 बजे तक, ठीक है। और एंड के अंदर जो होगा, जैसे बिन कासिम पार्क पे वो होगा सेंसरी प्रेजेंटेशन जो होगा। ठीक, और वो कब है? वो 12 को? वो हर रोज होगा, वो इंटरैक्टिव अच्छा, होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आर्ट के और इसके साथ हम आर्ट टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई आप आर्ट के थ्रू किस तरह से हम सिखाएं बच्चों को। अच्छा, आपकी 12 तक एग्जीबिशन चलेगी। आपकी ओपनिंग जो है वो 26 तारीख को है, और 26 को बाग इब्न कासिम में। जी जी। और यहाँ तमाम लोग अलाउड हैं या ये 27 से पब्लिक हो जाएगा। 27 पब्लिक है, 26 को आर्टिस्ट एंड द पीपल वी जस्ट गोना ओपन द शो। जी, ओपन द शो। ओके, ठीक है। और 27 से तमाम जगहों पे ये बिल्कुल ओपन, फ्री एंड मतलब ये कि जितना यूजर फ्रेंडली मतलब हम रखना चाह रहे हैं उतना हमने। अच्छा, दिन बहुत अच्छा है, 27 अक्टूबर संडे है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। अपना मौसम बेहतर हो चुका है, अपने संडे को प्लान करें, जो भी आपको हलवा पूरी वगैरह खानी है वो खा लें, एंड देन यू नो टेक योर किड्स, अपने बच्चों को लेके निकलें, पहुँचें। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक दिन 2 एग्जीबिशंस देख ली, 2 जगह चले गए, फिर 2 दिन छोड़ के 2 जगह और चले गए, फिर 2 दिन छोड़ के 2 जगह और चले गए, लास्ट दिन आपने आखिरी दिन आपने फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के एक और जगह देख ली। टोटल 7 यहाँ पर साइट्स हैं जहाँ पर ये एग्जिबिट्स जो हैं वो होंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा, देखूँगा। हो सकता है एक ही दिन में देख लूँ, बिकॉज़ मैं शायद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज़ वक्त की कमी होती है, अगर टाइम नहीं है तो लेकिन आपकी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं। अपने स्कूल के अंदर जिन आप अगर देख रही हैं मुझे या देख रहे हैं और आपके स्कूल के अंदर आपको लगता है कि आपके स्कूल को यहाँ आना चाहिए, तो प्लीज़ गिव देम अ कॉल, बिकॉज आई थिंक दे विल अरेंज फॉर दैट एज़ वेल। बिल्कुल। रही इसकी बात कि जी अगर आप कराची आ रहे हैं और 27 तारीख से आप 12 तारीख तक कराची में होंगे, प्लीज़ मेक श्योर। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो आप कराची में वैसे भी देखना चाहते हैं, फेयर हॉल आप वैसे भी जाना चाहते हैं। कितनी खूबसूरत हमारी एक्चुअली सॉरी बिएनाले का एक ये भी है कि हमारी हेरिटेज साइट्स जो हैं, तो बिएनालेज कराची का, तो वी डिसाइडेड कि वी विल लिंक आर्ट वर्क एंड रेज द अवेयरनेस फॉर हेरिटेज ऑल्सो, बिकॉज वो हमारी आइडेंटिटी है। आई मीन हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स जो है वो हम हैं। तो यू नो Frey Hall is beautiful, Bagh bin Qasim is stunning. NGV school जब हुआ था, it was the oldest school in Karachi.
अच्छा जी, मुझे ब्रेक लेना है, बट आई वांट टू थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड वी आर गोइंग टू बी देयर, वी आर गोइंग टू प्रमोट यू एंड अगर आपके पास टाइम मिले तो आप लोग फिर भी तशरीफ लाइएगा। मैं तो कहता रहूँगा प्लीज़ डू कम ऑन माई रेडियो एज वेल बिकॉज वो भी 9 शहरों में सुना जाता है। प्लीज़ डू कम, आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइस आर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग बिलाल का बस एक ये था कि वी आर ट्राइंग टू यूज़ सस्टेनेबल, रीयूजेबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, तो वो भी हम जो है हमारा मैसेज inherently comes with all our work. इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं वापस आऊँगा तो सब ड्रामा है और उसमें है मैं सितारा। ये वो प्ले है जो आपने मिस नहीं करना, लेकिन इसमें होने क्या वाला है ये मैं आपको बताऊँगा ब्रेक के बाद। वो बी राइट बैक। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बाप का नाम क्या लिखवाया है? फरहाद सेठी, इलियास ख्वाजा, या अब किसी को क्या पता फकीर की झोली में किस किस के सिक्के। आज नसीम दिलरुबा सुपरस्टार सस्ता मुजरा करे और बाहर लोग 50-50 रुपए के नोट तुम पे फेंकेंगे। 50-50 के नोट। नसीम दिलरुबा, अरे तुम तो अमीर हो जाओगे। आपके सितारा को आज फिर अदाकारी का मौका मिला है। सितारा, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो, तुम किसी और की फिल्म में काम नहीं करोगी। देखिए मैं सितारा डबल एपिसोड हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। 13 एक साथ इसकी हो चुकी हैं। मैं सितारा इस ड्रामे का नाम है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है सीरियल वैसे वैसे इसकी दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। सितारा और इलियास रशीदी की शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इलियास ने सितारा को फिल्म में चांस नहीं दिया है। अब इलियास की निगाह एक और मॉडल पर है जिसे अपनी फिल्म में हीरोइन का झांसा देकर इलियास ख्वाजा उससे दोस्ती बढ़ा रहा है। इलियास ख्वाजा अब सितारा से बेजार हो चुका है और उसे जान छुड़ाना चाहता है। नई मॉडल और फिल्म में चांस के हवाले से सितारा शिकवा करती है, जिस पे इलियास ख्वाजा मुश्तइल हो जाता है और सितारा के गिड़गिड़ाने के बावजूद उसको तलाक दे देता है। सितारा के सर पर आसमान गिरता है, ज़मीन पैरों तले निकल जाती है। तीसरी बार तलाक कहने से पहले वो इलियास ख्वाजा को कुछ बताना चाहती है, मगर वो एक लफ्ज़ सुने बगैर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। उस वक्त की मकबूल हीरोइन नसीम दिलरुबा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इलियास ख्वाजा ने इससे भी नज़रें फेर ली हैं। आप लोगों के लिए सवालात हैं जो आपने आंसर करने हैं एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप आपके साहिर पेज पे जाके इसको आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, या फिर TV1 के पेज पे जाके जवाब दे सकते हैं। सितारा इलियास ख्वाजा से क्या कहना चाहती थी? याद है मैंने आपको बताया ना कि वो कहना चाहती है कुछ उसके तीसरे तलाक कहने से पहले, लेकिन वो कह नहीं पाती। नसीम दिलरुबा जो है उसकी कहानी किस जगह पहुँचेगी? क्या इलियास ख्वाजा सितारा को तलाक देकर वो जो नई मॉडल है जिसको झांसा देकर फिल्म करवाना चाहता है या जिससे मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है, क्या वो उससे शादी कर लेगा? ये सारे सवालात हैं और इनके जवाबात मैं इन लोगों से मांगूंगा। सबसे पहले बताओ क्या होगा? तो मैं वो क्या कोई ऐसी बात है जो सितारा कहना चाहती थी? बहुत सारी बातें होंगी उसके दिल में और वो सीरियल उनमें से कोई एक बात तो बताओ ना। कोई ऐसा राज होगा जो वो बताना चाहती है? वो हो सकता है, हो सकता है ना? कोई उसके पास का कोई राज हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सर आप बताइए। वो ये कहना चाह रही होगी कि तलाक देने से पहले एक बार सोच लो तीसरी तलाक। ये कहना चाह रही थी? ये भी हो सकता है। अच्छा ओके ठीक है। हो सकता ओके है उन्होंने इसका कहा जी गंभीर नुकसान। तलाक देने से पहले एक बार सोच लो। जी तो साहबा वो नहीं चाहती कि तलाक हो। वो नहीं चाहती कि तलाक हो, लेकिन तलाक हो गई है, तलाक हो चुकी है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी इलियास ख्वाजा से। वो क्या है? वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, मगर वो एक राइट लम्हे का इंतजार कर रही है। ओके जी। एनी ऑप्शंस? क्या मतलब एनी ऑप्शंस? मैं ये तो ऑप्शन तो लोग, आप मुझे बताइए ना, आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती थी वो? मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इस टाइम पे, क्या कहना। अच्छा आप लोगों को ये लगता है कि वो उस मॉडल से शादी करना चाहता है? ये लगता है? मे बी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। शादी करना चाहता है? शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहता ये पक्का मर्द। हाँ क्या क्या करना चाहता है? ओनली अफेयर। अरे नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब यू नो
ऐसा नहीं है, तमाम मर्द एक तरह के नहीं होते नहीं, भाई। तमाम मर्द एक तरह के नहीं होते, लेकिन इलियास ख्वाजा का जो कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर में यही आ सकता अगर डिवोर्स किया है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये खूब से खूब तरह की तलाश में रहता है। There you go, इलियास ख्वाजा के कैरेक्टर को शाह नज़ीर साहब बहुत समझ रहे हैं, जी जी, बहुत समझ रहे हैं कि खूब से खूबतर की तलाश में है। एंड देन लेट्स सी। अच्छा जी, अच्छा जी, तो आपके ख्याल में वो शादी नहीं करना चाहता? नहीं करना चाहते करना होंगे चाहता ऑब्वियसली, क्योंकि जब डिवोर्स किया है तो शादी होनी चाहिए, ऑप्शन कोई होगा। ठीक है, obviously ठीक है। इसलिए किया। आप कहती हैं कि शादी नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं कि शादी करना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। आप कहते हैं कि शादी नहीं करना चाहता। दो लोग कह रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहता, इलियास ख्वाजा नई हीरोइन से शादी नहीं करना चाहता, नई मॉडल से, और दो लोग ये कह रहे हैं कि शादी करना चाहता है। आप क्या कहते हैं? ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स द वेरी ब्यूटीफुल, द एक्सट्रीमली एक ऐसी कहानी है, द एक्सट्रीमली कैप्टिवेटिंग स्टोरी ऑफ मैं सितारा। मैं सितारा जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसको मैंने बहुत शौक़ से देखा है, जिसको पाकिस्तान ने बहुत शौक़ से देखा है। ये दूसरी मरतबा चल रही है टीवी पे, और आज भी इसकी जो रेटिंग्स हैं वो यहाँ है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सितारा आता है तो 8 बजे तमाम के तमाम लोग सिर्फ TV1 लगाते हैं। आज भी रात को 8 बजे ये स्टोरी आएगी, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इलियास ख्वाजा का कैरेक्टर किया है नुमान एजाज साहब ने, और नुमान भाई इज़ अमेजिंग। ऑफ कोर्स सितारा का कैरेक्टर किया है, या मीरा है इसके अंदर, एंड देन ऑफ कोर्स सबा कमर है। तो आपको इससे बड़ी कास्ट मिल नहीं सकती है, इतनी वर्सेटैलिटी है इसमें। आप ज़रूर देखिए ये, बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि आप एक बार अगर मैं सितारा देखना शुरू करेंगे तो फिर you'll get hooked on it, you'll get hooked on it। आज रात 8 बजे जी, look at that, मिकाल है इसके अंदर, सबा कमर हैं, ऑफ कोर्स नुमान एजाज हैं, मीरा है, all of these people are here and in this whole ensemble। ये हर जुमेरात की रात 8 बजे पेश होता है TV1 पे। मेक श्योर यू आर वॉचिंग मैं सितारा। आज रात 8 बजे आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह तक, तब तक खुदा हाफिज़, बाय बाय।